मुझे अभी पैसों की जरूरत है, तुम थोड़ा कम ही दे दो। मेरी एक्सरे दृष्टि सचमुच असली है। पेन स्टैंड में एक छिपा हुआ है हान राजवंश का स्वर्ण मुद्रा सांचा। मैंने कह दिया था, मैं तुम्हारी इस चीज का मूल्य नहीं आंक सकता। मुझे और क्या कहना चाहिए, यह चीज मैं नहीं ले सकता। आप किसी दूसरी दुकान में देख लीजिए। अच्छा, अरे बाप रे, अरे अंकल, यह पेन स्टैंड, कितना दाम सोच रहे हो? क्या शेन मुयांग इस चीज की असली कीमत पहचान ली है? यह तो असंभव है, पहले कभी सुना ही नहीं था। वह पुरानी वस्तुओं की पहचान कर सकता है। वह वाला, मेरे दादाजी का जन्मदिन अब जल्द ही आ रहा है, उन्हें खास तौर पर पसंद है साहित्यिक सामग्री जैसी चीजें, इसलिए मैंने सोचा कि उसे तोहफे में दे दूं। अरे मुझ पर शक होने ही वाला था। भाई तुम कितने पैसे दे सकते हो? अंकल, आपको कितने पैसे चाहिए? पहले ही साफ कह देता हूं, मैं तो बस एक छोटा सा प्रशिक्षु हूं, मेरे पास जेब में ज्यादा पैसे नहीं हैं और बस इसे खरीद लाया हूं तोहफे में देने के लिए। छोटे भाई, यह ब्रश होल्डर मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है, अगर तुम्हें सच में पसंद है इतनी रकम दे दो। 300 है ना? और भी कम कर सकता हूं। यह तो ठीक है, 100। छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो, मैं 30,000 की बात कर रहा हूं। तो अंकल, असली मजाक तो आप कर रहे हैं। मैं इस पेन स्टैंड की बात कर रहा हूं, यह बस एक आधुनिक हस्तशिल्प है और निर्माण भी बहुत खराब है। मैं तो इसे सिर्फ एक तोहफे के रूप में खरीद रहा हूं। तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? यहां आने से पहले मैंने कई दुकानों से पूछा, सबने कहा कि यह बेकार है। आखिर बेचोगे या नहीं? मेरी नजर भेदती है, इसलिए मैंने कलमदान में खजाना देखा। यह अगर मेहमान को पता होता तो पहले ही निकाल लेता। बस एक पेन स्टैंड है, 300 में जरूर मिल जाएगा। छोटे भाई, अगर तुम्हें सच में पसंद है तो थोड़ा और जोड़ दो, आखिर यह 300 रुपए है, बहुत कम है और मेरी यह चीज कुछ साल पुरानी है। चाचा, आपने देखा ही है, मेरे बटुए में बस 500 रुपए हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं, नहीं लगे तो छोड़िए। आखिर अगर ज्यादा होता तो मैं भी नहीं खरीद सकता। 500 तो 500 सही। क्या करूं, पैसों की तंगी है। हो गया, मैं तो देखूंगा इस ब्रश होल्डर में क्या खजाना छुपा है। चाचा झो, वह, मुझे थोड़ा काम है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूं। ठीक है, वैसे भी दुकान में कोई काम नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, कल समय पर आ जाना। धन्यवाद चाचा झो। वाकई कुछ वजन है। अगर मैं एक्सरे नहीं देख सकता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इसमें कुछ छिपा है। चलो अभी इसका परीक्षण करते हैं। यह क्या चीज है? वस्तु का नाम गोल्ड इनलेड नाइफ कॉइन मोल्ड। यह असली है। वस्तु की शताब्दी हान राजवंश में वांग मांग का सिक्का। वस्तु का विवरण गोल्ड इनलेड नाइफ मदर कॉइन, वांग मांग के काल का है। जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का। वस्तु की कीमत 10 लाख है। यह गोल्ड इनलेड नाइफ मदर कॉइन है, इसकी कीमत 10 लाख है। मैं अमीर हो गया हूं, हालांकि इस पुराने सिक्के का संग्रहण मूल्य है, लेकिन अभी मेरे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे इसे जल्दी बेचना होगा। क्योंकि मुझे इसे बेचना ही है तो स्वाभाविक रूप से मैं जुजिंगटैंग को चुनूंगा। यह पुरानी वस्तुओं की पूरी गली में सबसे बड़ी दुकान, चाहे किस्म हो या आकार। वह दुकान जहां मैं काम करता हूं उससे कहीं बेहतर है। अब देरी नहीं करनी चाहिए, चलो अभी चलते हैं। मालिक किंग, यह क्या आप लेते हैं? छोटे भाई, मैं हूं किंडेफा। मैं जानना चाहता हूं आप यह पुराना सिक्का कैसे बेचेंगे। ठीक है मालिक किंग, आप सीधे इंसान लगते हैं। ऐसा करते हैं, आप कीमत बताइए। अगर मुझे सही लगी यह पुराना सिक्का बिक जाएगा, अगर ठीक नहीं लगी तो मैं किसी और के पास देखूंगा। इस तरह आपके और मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। आपको क्या लगता है भैया की यह बात सुनकर तुम भी इस काम के जानकार हो? अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें 20 देता हूं। अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें 20 देता हूं। इस अंदाज को देखते हुए बोली या तो 20,000 होगी या 2 लाख, लेकिन यह मेरे दिल की कीमत से बहुत दूर है। मालिक किंग, यह कीमत मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जब आप ईमानदारी से कीमत नहीं बता रहे हैं तो मुझे बगल वाले दे शेंग टैंग में जाना पड़ेगा। अरे यार,
इतनी जल्दी मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है यह कीमत ठीक नहीं है, अरे तुम एक कीमत बताओ। अगर ठीक रही तो हम डील कर लेंगे। तुम क्या सोचते हो? ठीक है मिस्टर किंग, तो मैं भी आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। शायद तुमने भी देख लिया होगा, इस प्राचीन सिक्के का नाम है। इसे स्वर्ण त्रुटि मुद्रा मूल सिक्का कहा जाता है। इस मूल सिक्के का स्रोत मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे। अगर मुझे कीमत बतानी हो, एक पूर्ण संख्या, अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं। अगर नहीं तो मैं आपकी कमाई में बाधा नहीं डालूंगा। आप क्या सोचते हैं? छोटे भाई, तुम भी इसी काम में हो, तुम्हारी यह रकम बहुत ज्यादा है। मेरी बात छोड़ो, पूरे पुरावस्तु जगत में भी कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं होगा। आखिरकार हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यह कोई दान का काम तो है नहीं, है ना? लगता है हमें कहीं और देखना होगा। भैया, अगर तुम सच में बेचना चाहते हो तो मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। भले ही 10 लाख न मिले, मेरे मन में सबसे कम सौदे की कीमत लगभग 8 लाख के आसपास भी है। यह भी बहुत कम है। मैं चलता हूँ। अरे छोटे भाई, अरे छोटे भाई रुको जरा। बुजुर्ग, आप मुझे बुला रहे हैं? मेरा नाम चूहान लियांग है। अभी दुकान में था, मैंने पूरी बात देखी और सुनी है। तुम और किन दफा की बातचीत। सच कहूं तो तुम्हारे हाथ में जो चीज है मुझे भी उसमें दिलचस्पी है। क्या मैं भी देख सकता हूं? देख तो ले सकते हैं, बस क्या आप मेरी कीमत मानेंगे? अब समय भी काफी हो गया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई होटल ढूंढकर खाते पीते बात करते हैं। आपको कैसा लगता है? ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब, यह मूल सिक्का मुझे चाहिए। मुझे याद है उस समय तुम और किन देफा की बातचीत, तुम्हारी कीमत थी 10 लाख, है ना? हाँ बुजुर्ग महोदय, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? ठीक आपके कहे अनुसार रकम पर मैं मोलभाव भी नहीं करूंगा। बस छोटे भाई साहब तैयार हो बेचने के लिए, मैं तुरंत आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। बेचता हूं। ठीक है, अभी आपको पैसे भेज देता हूं। छोटे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पुराने सिक्के की कहानी? मिस्टर चू, आप मुझे हमेशा छोटे भाई न बुलाएं। मेरा नाम शेन मुयांग है, आप मुझे छोटा शेन कह सकते हैं। यह पुराना सिक्का, इसे 1 नाइफ पिन 5000 भी कहते हैं। यह न्यूमैन युग से उत्पन्न हुआ है। मैंने मास्टर कॉइन बेच दी है और बुजुर्ग महोदय का संपर्क भी ले लिया है। अब माल बेचने के कुछ रास्ते भी हैं। बस देख रहा हूं, आज फिर कोई सस्ता सौदा मिल जाए। छोटे भाई आराम से देखो, मेरे पास सिर्फ बढ़िया सामान है। यहां चारों ओर देख लो, असली पुरानी वस्तु। छोटे भाई, क्या पसंद आया? मैं तुम्हें छूट दूंगा। बाइडेन टोंगबाओ नकली सिक्का, पिछले सप्ताह का बना हुआ। यह सिक्का एक मजाक के तौर पर बनाया गया था। मूल्य 0। यह तो सोचा नहीं था, यह विशेष शक्ति काफी उपयोगी है। झाओ झीकियान की चिकेन ब्लडस्टोन मोहर असली है, लेकिन खराब देखभाल से घिस गई है, पहचानने लायक नहीं। यह देर किंग राजवंश की दुर्लभ वस्तु है। वस्तु विवरण अब पहचान योग्य नहीं, मूल्य अज्ञात, असली है, कृपया अलग रखें। अब पहचान योग्य नहीं, मूल्य अज्ञात, असली है, हाथ से घिसाव के कारण पहचानने लायक नहीं। ब्लडस्टोन मोहर लेकिन मरम्मत योग्य है, खराब देखभाल से असली होते हुए भी घिस गई है, अब पहचान योग्य नहीं। जाओ झीकियान की पेंटिंग और कैलीग्राफी, सील उत्कीर्णन के महान गुरु हैं। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ उनकी मुहर मिल जाएगी, और संकेत मिला कि इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक करना है, लेकिन पहले खरीद लेना ठीक रहेगा। दुकानदार, यह पत्थर कितने का है? भैया, यह पत्थर नहीं है, यह एक मुहर है। हाँ, तांग बोहो की मुहर। महान कवि तांग यिन को जानते हो ना? यह उनकी मुहर है। अगर तुम्हें पसंद है तुम 30,000 ले लो। बॉस, तुम मुझे यहाँ बेवकूफ मत बनाओ। चाहे वह तांग बोहो की मुहर ही क्यों न हो, वह अगर एक आधुनिक चित्रकार की मुहर भी हो तो भी 30,000 से कहीं ज्यादा की है। और इसके अलावा तुम इसके नीचे के हिस्से को देखो, लिखावट पूरी तरह से घिस गई है। मालिक, मैं इसे खरीद रहा हूं। मुख्य बात यह है कि इस परत को घिस देना है। खुद एक मुहर बनाकर साथ लेकर घूमूंगा। अगर तुम बेचना चाहते हो तो मुझे एक ईमानदार कीमत बताओ। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो छोड़ो भी। ऐसे मौके दिल पर नहीं सिर पर रखने चाहिए। तुम ही दाम बताओ, अगर ठीक लगा तो ले जाओ। आज अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई, इसे दोस्ती समझो।
मैंने अभी तुम्हें देखा, एक चीज बिक गई है। ठीक जैसा सोचा था, पुरानी वस्तुओं के सौदागर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मालिक को देखो, मेरे पास कुल 20 रुपए बचे हैं। 100 रुपए में दोस्ती कर लेते हैं। 20 रुपए मेरे वापस जाने के लिए रहने दो, तो फिर बेचते हैं। ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। ये तो सस्ते में मिल गया। सबसे अच्छा तरीका यही है। बटुए में कुछ नकद रखो, कुछ 100 रुपए बेहतर रहेंगे। ज्यादा पैसे दिखे तो भाव नहीं टूटेगा। पैसे कम हैं। कभी कभी लोग आपको बेचने से मना कर देते हैं, लेकिन यह मुहर, आखिर इसे कैसे ठीक किया गया है? हेलो, नमस्ते। क्या आप शेन मुयांग हैं? क्या आप? मैं वह महिला हूं जिसने आपको टक्कर मारी थी। क्या आप अब अस्पताल से छुट्टी पा गए हैं? मैंने आपको अस्पताल में नहीं देखा। असल में मैं छुट्टी पा गई हूं, तो कल दोपहर को मैं आपको खाने पर बुलाती हूं। कल मिलते हैं। श्री शेन, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? मिस चू, मुझे पूरा यकीन है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगी। और एक बात, तुम मुझे एक खाता नंबर दो, मैं तुम्हारा इलाज का खर्च वापस कर दूंगी। यह तुम्हारा है। श्री शेन, पैसे वापस लेने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस मामले में मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए यह चिकित्सा खर्च मुझे ही देना चाहिए। अब तुम ठीक हो, तो मैं भी चिंता मुक्त हूँ। मैं पहले शौचालय जाता हूँ। शेन मुयांग, तुम यहाँ कैसे? क्या यह वही जू लिंगलिंग नहीं है जिसने मुझे गरीब समझकर छोड़ दिया था और फिर एक अमीर बिजनेसमैन बेटे को बॉयफ्रेंड बनाया? क्या यह वही है? चेन शाओ, तुम बहुत घृणित हो। वह बस मेरा पूर्व प्रेमी है। शेन मुयांग, मैंने कल तुमसे कह दिया था, बहुत स्पष्ट कह दिया था, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब चेन शाओ ही मेरा प्रेमी है। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। अब तुम्हें देखकर मेरा जी मिचलाता है। जू लिंगलिंग, इतना घमंडी मत बनो, ठीक है? यह रेस्टोरेंट है, क्या मैं खाने नहीं आ सकती? और एक बात, चेन शाओ है ना, ये जूते तुम्हें आरामदायक लग रहे हैं? तो कहता है कि मैंने तेरे फटे जूते पहने हैं, मौत को दावत दे रहा है। चेन शाओ, तुम ठीक तो हो? शेन मुयांग, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। क्या तुम जानते हो चेन शाओ कौन है? तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। चेन शाओ, जल्दी फोन करके उसे गिरफ्तार करवाओ, हमें उसे जेल भेजना होगा। बच्चे, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी मजाल की मुझे मारो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। युवराज चेन, कितना रौब है। चुकियानशुन, तुम यहाँ कैसे हो? चेन गाओशेंग, हमारा इतना गहरा रिश्ता नहीं है, तुम्हें मुझे चूजोंग कहकर बुलाना चाहिए। हाँ, तुम कह रहे थे कि किसकी खैर नहीं रहेगी। तुम ठीक तो हो ना? चेसुन, तुम गलत मत समझना, मैं उससे ज्यादा जानता नहीं हूँ। चेन गाओशेंग, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, और मैं तुमसे भी उतना ही अनजान हूँ। हाँ, सही बात है। ये जूते तुम्हारे पैर में सचमुच एकदम फिट बैठते हैं। अगर कुछ नहीं है तो हम पहले चलते हैं, जगह बदलते हैं। चेन शाओ, यह औरत कौन है? देखकर ही पता चलता है कुछ अच्छी नहीं है। तुम्हारी क्या योग्यता है मेरी पसंद की औरत के बारे में बोल रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे एक कुत्ते जैसे हो, समझे? अभी शुक्रिया, कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि मैं उन दोनों को देखता हूं, मुझे वे अच्छे नहीं लगते। सही बात है, यह चेन गाओशेंग कोई अच्छा इंसान नहीं है। तुम थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चलो, किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं, पहले चलता हूं। अलविदा। आज काफी थक गया हूं, घर जाकर आराम कर लो, और फिर आगे की योजना बनाते हैं। मुझे जरूर एक्सरे विधि का उपयोग करना है, पर्याप्त पैसा कमाना। अब मुझे भेदक दृष्टि और खजाने की पहचान की शक्ति मिल गई है। सस्ते में मूल्यवान चीजें खोजना अब सिद्ध हो चुका है। यह अभी तक का सबसे तेज अमीर बनने का रास्ता है। कल सुबह ही मैं जाकर पुरानी दुकान के शिष्य की नौकरी छोड़ दूंगा, और फिर पूरे मन से शुरू करूंगा अपनी अमीर बनने की यात्रा। सो जाओ। मैं जाता हूं। यह मुर्गी के खून जैसी लाल मुहर
इसकी कीमत 200-300 लाख है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इस चीज को बेचा जाए, पैसे में बदला जाए, तभी मेरा अधिकतम फायदा सुनिश्चित होगा। फिर भी पहले चूहान लियांग से संपर्क करना होगा। मैं अभी सिर्फ इतना जानता हूं कि उनके पास वित्तीय क्षमता है, यह मुहर खरीद सकते हैं। फोन करके उनसे पूछो। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर चू, मैं हूं शेन मोयांग। अरे वाह, यह तो छोटे भाई शेन हैं। यह बात ठीक है, मुझे एक चीज सस्ते में मिल गई है। क्या आपके पास समय है? मदद करके इसे जांच लीजिए। हाँ, मेरे पास समय है। आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। यह मेरा छोटा सा किराए का कमरा है। ऐसा करते हैं, आप बताइए आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आता हूं। ठीक है, मेरे लिए भी सुविधाजनक है। मैं आपको दोस्त बना लेता हूं, लोकेशन भेज देता हूं, आप खुद चले आइए। अच्छा, फिर हम जल्द मिलते हैं। बहुत बढ़िया। श्री चू हानलियांग के पास वास्तव में समय है, अभी उनसे मिलने चलते हैं। बूढ़े साहब के पास कोई मेहमान आ रहा है। एक दोस्त है, मेरे लिए कुछ सामान ला रहा है। दोस्त का भेजा हुआ सामान, वो सब बोतलें और डिब्बे ही तो हैं, फटा पुराना, किसे कोई शौक नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, पूरी जिंदगी पैसा कमाया, अब मजे करने का वक्त है। श्री चू, अरे यार, छोटे शेन भाई तुम आ गए। आपके घर की सजावट तो बहुत अच्छी है। अगर कुछ 100 वर्ग मीटर न हो तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं होता। कोई बात नहीं, अंदर आइए। छोटे शेन, सामान निकालकर मुझे दिखाओ। छोटे शेन, तुम कितने में बेचने का इरादा है? इस चिकन ब्लड स्टोन सील का मालिक झाओ झिकियान है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह पता होगा, मैं यहां ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, लेकिन इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस मुहर की कीमत बिल्कुल कम नहीं है। आमतौर पर लोगों के पास मुहरें होती हैं, बस कुछ ही होती हैं। किसी के पास तो बस एक ही होती है। यह हैसियत की निशानी होती है। यह मुहर बहुत कीमती है। अगर इसे नीलामी में रखा जाए, नीलामी करवाई जाए तो, अगर थोड़ा और पहले कुछ मीडिया प्रचार किया जाए, कीमत बिल्कुल कम नहीं होगी। इसलिए महोदय, आप एक कीमत बताइए, अगर मुझे उचित लगी तो यह चीज मैं आपको दे दूंगा। आप क्या कहते हैं? तो मैं एक कीमत बताता हूं, 20 लाख। श्री चू, आपकी नजर बहुत तेज है, सीधे कह दिया, यही इस वस्तु की सबसे कम कीमत है। लेकिन यह मेरे मन की कीमत नहीं है। 26 लाख है, बिल्कुल 3 लाख में बिक जाए तो बेहतर ही है। श्री चू, 2 लाख का यह दाम बहुत ही कम है। अगर यह मुहर मैं अगर नीलामी घर में बोली लगवाता तो अगर यह 3-5 लाख में बिके तो कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक कि नीलामी में न भेजा जाए। अगर हम निजी तौर पर सौदा करें, मेरे ख्याल से यह 3 लाख में बिक सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पिछले सहयोग को देखते हुए मैं आपको विशेष दाम देता हूं, 22 लाख। यह मुर्गी खून मुहर आपकी है। असल में यह कीमत ज्यादा नहीं है, बस हो गया, यह चीज मैं ले लूंगा। आप इसे ले लेंगे? आपकी कीमत क्या है? यह भी ईमानदार कीमत है। अगर इसे पैक करके नीलामी में भेजा जाए तो कीमत 300,000 से ऊपर जा सकती है। तो फिर मैं इसे आपसे सस्ते में ही ले रहा हूं। श्री चू, आप तो बहुत जल्दी मान गए। मैं अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया हूं। श्री चू, आपके घर के इस बैठक कक्ष में इतनी सारी कलाकृतियां और पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन भी। आप पहले क्या काम करते थे? घर में इतनी पुरानी वस्तुएं कैसे आईं? मैं जवानी में तो यांजिंग यूनिवर्सिटी का छात्र था। पुरानी कलाकृतियों का अध्ययन ही मेरा विषय था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। मैंने व्यापार का रास्ता चुना, पर बाद में पैसा आ गया तो अपनी पसंद की चीजें भी खरीद सकता था। पुरानी कलाकृतियां और पेंटिंग्स वगैरह, इसे कहते हैं, एक मुसीबत भी वरदान बन सकती है। बुरा भला नहीं कहा जा सकता। फिर भी मुझे बुजुर्ग श्री चू से कुछ नजदीकियां बढ़ानी होंगी। आगे मैं निश्चित रूप से पुरानी कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र में मेरी जान पहचान बहुत कम है। तो यह चू हानलियांग
एक मौका है, कम से कम उससे अच्छे से मिल लो। इसमें नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही फायदा है। जवानी में मैं यहां वहां भटकता रहा, छोटा मोटा धंधा करता था। बाद में मुझे व्यापार का एक अवसर मिला, ज्वेलरी और एक्सेसरीज के कारोबार में आ गया। क्या तुम फीशियांग ज्वेलर्स के बारे में जानते हो? इस ब्रांड को जानते हो? उसके पूर्व चेयरमैन मैं ही था। फीशियांग ज्वेलर्स, वह तो पूरे देश में चेन वाली ज्वेलरी की दुकान है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने अमीर हैं। वह तो बीते जमाने की बात हो गई। आज का मैं तो बस एक संग्रह करने का शौकीन आम इंसान। ठीक है, अमीर आम इंसान। जो होंग ने अभी मुझे बुलाया है, शायद इसलिए क्योंकि मैं ऑफिस नहीं गया। अच्छा ही है, मैं नौकरी छोड़कर बड़ा पैसा कमाऊंगा। श्री चू, मुझे यहाँ कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूँ। अगली बार जब भी समय मिलेगा फिर आपसे सीखने आऊंगा। ठीक है शेन भाई, आप बहुत अदब से पेश आते हैं, तो फिर मैं आपको खाने के लिए नहीं रोकूंगा। आगे कोई अच्छी चीज मिले तो बस सीधे मुझसे पूछना। चिंता मत करो बुजुर्ग महोदय। अरे यह छोटा भाई फिर आ गया। शेन मुयांग, तुम फिर कैसे? कितना गुस्सा आता है। क्या हुआ? कल की पिटाई क्या कम थी? बेवकूफ, यह सबके सामने है। अगर तूने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी मजा चखा दूंगा। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, दफा हो। बेवकूफ, अगर तुमने हिम्मत की और मेरे हाथ से इस युआन राजवंश की नीले सफेद मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया तो तुम अपनी पैंट तक गिरवी रख दो, फिर भी इसकी कीमत चुका नहीं पाओगे। यह युआन राजवंश का लाल नीले रंग का चाय का प्याला है। 20वीं सदी के 80 के दशक में बना नकली सामान। इसकी कीमत है 300 युआन। क्या हुआ? डर गया क्या? शेन मुयांग, हमारे युवराज चेन के हाथ का यह पुराना सामान युआन राजवंश का नीला सफेद चीनी मिट्टी है। युआन नीला सफेद चीनी मिट्टी जानते हो न? वह तो असली पुरानी वस्तु है। यह हमारे युवराज चेन को बड़ी मुश्किल से मिला है। 1,80,000 में खरीदा है। यह 1,80,000 की चीज है। तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसे नहीं खरीद सकते। चेन शाओ, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारे हाथ में यह युआन राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन भी बढ़िया है। बड़े बुजुर्गों को उपहार देने के लिए बिल्कुल सही। तू समझदार निकला। आज मेरा मूड अच्छा है। मैं तुझसे पंगा नहीं लूंगा, पर तू मेरा इंतजार कर। कल वाला लात मैं 10 गुना 100 गुना लौटाऊंगा। चलो हम चलते हैं। मूर्ख, नकली सामान लेकर इधर उधर घूम रहा है, बुद्धि भी कम है। चेंगहुआ डोकाई चिकन कप। चिकन कप मिंग राजवंश का शाही चीनी मिट्टी का असली नमूना है। इसकी कीमत अज्ञात है, मरम्मत योग्य है। इस चाय के प्याले के बारे में सच कहूं तो काफी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। शायद क्षतिग्रस्त शब्द उचित नहीं है, यह कहना चाहिए कि यह काफी ज्यादा घिस गया है। लेकिन इसकी कीमत इसी में है कि इसे ठीक किया जा सकता है। यह चीज अभी तो बेकार लगती है, लेकिन एक बार ठीक हो जाए तो बेशकीमती हो जाएगी। बॉस, यह सूंघनी दाना आप कितने में देंगे? भाई, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह मेरी नस्वार की डिबिया, लेकिन यह कियानलोंग काल की बनी हुई है। कहते हैं कांशी ने इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें पसंद है तो 8 लाख दे दो। कियानलोंग काल की है और कांशी ने भी इस्तेमाल किया था। यह लिखा क्या बेमेल है? यह जान लो, कांशी कियानलोंग के दादा थे। उन्हें कहना चाहिए कि यह चीज कांशी के शासनकाल में बनी थी, फिर कियानलोंग ने इसका इस्तेमाल किया होगा। मालिक, अब आप यहां मुझे बेवकूफ न बनाएं। तुम्हारी यह चीज देखते ही मिंगो काल की लगती है, लेकिन इसका डिजाइन वाकई सुंदर है। ऐसा करो, तुम एक कीमत बताओ, मैं सच्चे दिल से लेना चाहता हूँ। छोटे भाई, तुम्हारा तो पता नहीं चला, तुम तो इस काम के माहिर हो। अगर भाई साहब इस माल को पहचानते हैं तो फिर वही बात है। आप एक कीमत बताइए, अगर ठीक रही तो मैं बेच दूंगा। आज तो अभी तक कोई बिक्री भी नहीं हुई है। मालिक जी, एक बात सुनिए, आप देखिए 500 रुपए ठीक रहेगा। अगर ठीक लगे तो हम सौदा पक्का कर लेते हैं। इस लड़के के चेहरे के हाव भाव देखो, यह तो पक्का नौसिखिया है। और तो और यह तो एक मोटी भेड़ है। इसे न लूटें तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। भाई, तुम कैसी मजाक कर रहे हो? भले ही यह मिंग राजवंश की नकल है, फिर भी यह एक पुरानी वस्तु है। 500 कैसे संभव है? अगर तुम सच में चाहते हो तुम पीछे एक शून्य लगाकर ले जाओ। मालिक, यह असंभव है। ज्यादा से ज्यादा 1,000 युआन, इससे ज्यादा नहीं जुड़ सकता।
नहीं, 5,000, कम से कम 5,000 तो होने ही चाहिए, वरना मुझे बहुत घाटा होगा। अरे बॉस, ये 5,000 रुपए बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही खरीद लाया तो वाकई बहुत घाटा होगा। लेकिन मुझे भी सचमुच ये चाहिए, यह चीज पसंद है, मैं आपसे और मोलभाव नहीं कर सकता। ठीक है, यह रहा 5,000 युआन। आप मुझे कुछ और मीठा जोड़ दीजिए। अरे बस यही पुरानी चाय का प्याला ले लो, यह पुराना चाय का प्याला और यह सूंघनी की डिबिया। 5,000 बिल्कुल, मैं मान गया। ठीक है, तुम्हारी कहीं मानते हैं। 5,000 तो 5,000। आज मैं भी सौदा शुरू करता हूं। चीज तुम रखो, बस खराब मत करना। ठीक है। पैसा ट्रांसफर हो गया। बढ़िया। अरे बाप रे, इस बार तो हमने बड़ी कमाई कर ली। फिर भी जल्दी से वापस चलते हैं। इतनी कीमती चीज लेकर इधर उधर घूमना, फिर भी यह थोड़ा जोखिम भरा है। लगता है झू लिंगलिंग वापस आ गई है। समय बचाना होगा, घर बदलना होगा। झू लिंगलिंग अभी भी डीन मारने के लिए फोन करना चाहती है। झू लिंगलिंग, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? श्री शेन, तुम किसे डांट रहे हो? मैं चुकियानशुन हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, माफ करना चुकियानशुन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। अभी अभी एक परेशान करने वाला फोन आया था। अरे हाँ, तुमने यह फोन किया है, क्या कोई बात है? पिछली बार तुमने अपने पेशे के बारे में बताया था। तुम मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं तुमसे मिलने आता हूं। ठीक है, मैं अब तुम्हें लोकेशन भेजता हूं। वह मिस्चू, मैं सच में तुम्हें डांट नहीं रहा था, तुम बिल्कुल गलत मत समझना। चलो छोड़ो, मैंने माफ कर दिया। वह तुमने अभी जो परेशान करने वाला फोन कहा, वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है ना? वही जिससे कल खाने पर मुलाकात हुई थी। अलग हो गया तो अच्छा ही हुआ, वह तुम्हारे लायक नहीं है। हम अब अलग हो चुके हैं। मैं भी उससे फिर कोई उलझन नहीं रखना चाहता। सुनो, तुमने कहा था कुछ बात करनी है मुझसे, क्या बात है? मेरे दादाजी हैं ना, पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं। कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन है, सोचा उन्हें कोई पुरानी चीज उपहार में दूं, पर मुझे इस बारे में वास्तव में ज्यादा जानकारी नहीं है। आसपास तो है ना, इस क्षेत्र को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी पुरानी वस्तु की इच्छा है, और किस प्रकार की चीजें, तुम पहले ही मुझे बता सकते हो, मैं इस पर विचार करता हूं। यह तो मेरी कोई खास मांग या मापदंड नहीं है, बस कोई पुरानी वस्तु होनी चाहिए। बेहतर होगा कि वह आसानी से ले जाने लायक हो। कीमत बस 5 लाख से 10 लाख के बीच होनी चाहिए। बस दिल से भेंट देना मायने रखता है। तो मिस चू, मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। हाँ, पहली बात तो यह है कि हम सीधे पुरातन वस्तुओं की दुकान पर जा सकते हैं, तैयार पुरानी वस्तुएं चुन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें ले चलूं पुरानी वस्तुओं वाली गली में घूमने। चलो वहां कुछ सस्ते में अच्छी चीजें ढूंढते हैं। अगर सस्ते में अच्छा सामान ढूंढने की बात है, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि जरूर अच्छी चीज मिलेगी। शेन मुयांग, आप मुझे मिस्चू न बुलाएं, बस मेरा नाम ले लिया करें। जो सस्ते में अच्छा सामान ढूंढने की बात आपने कही, मैं उसमें काफी दिलचस्पी रखती हूँ। चलो पहले हम कुछ सस्ते में अच्छा सामान ढूंढने चलते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो तुम मुझे पुराने सामान की दुकान पर ले चलना, इसकी तुम चिंता मत करो। बस सस्ते में अच्छा सामान मिल जाए तो मैं आधा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें घुमा लाता हूं। अच्छा, अरे भाई फिर आ गए क्या? देखो जरा, पहले जैसा ही छूट दे देता हूं। रंगीन नक्काशीदार लकड़ी की देवता मूर्ति, असली सोंग राजवंश की पुरानी वस्तु, कीमत 30। असली रंगीन लकड़ी, सोंग राजवंश, कीमत लगभग 3 लाख। यह मूर्ति तोहफे के लिए बहुत अच्छी है, किसी और को देने के लिए है। इस मूर्ति को हासिल करना ही होगा। मालिक, यह लक्ष्मी की मूर्ति कितने की है? भाई, यह लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है,
यह तो दीर्घायु देवता की मूर्ति है। इसकी जर्जर हालत मत देखो। यह सोम राजवंश की वस्तु है। अगर पसंद है तो यह रकम दे दो। मालिक, मजाक मत करो। वह सोम राजवंश से अब तक 700 साल से अधिक समय से नष्ट हो चुका है। तुम मत कहो कि यह लकड़ी है। यह लोहा है। फिर भी यह पूरी तरह से जंग खा गया होगा। मेरे विचार में यह चीज ज्यादा से ज्यादा मिंगो काल तक ही पहुंचती है। यह 200 रुपए का है। मैंने खरीद लिया। भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तो इसे मिंगुओ का मान लो। वह भी 200 से ज्यादा का है। अगर तुम्हारी दिल से इच्छा है 50,000 दो। मालिक, मैं भी सच्चे दिल से खरीदना चाहता हूं, वरना मैं इतनी बातें नहीं करता। ठीक है, एक बात है, 2,000 रुपए मैं ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपसे कुछ कमाई नहीं करूंगा। 10,000 रुपए दोस्ती के दाम पर मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। ठीक है ना बॉस? यह कीमत बहुत ज्यादा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों एक कदम पीछे लेते हैं। तो मैं इसे खरीद लेता हूं। अब एक बूंद भी नहीं मिल सकती। आखिरकार मेरी बारी आ गई। अरे मुयांग, यह टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा, इसमें अच्छाई ही क्या है? मेरा पेट तो भूखा है। तुम्हारे पास यह बेकार लकड़ी खरीदने के पैसे हैं? बेहतर होता मेरे लिए एक बैग खरीदते। ठीक है, चलो फिर पहले मैं तुम्हें रात का खाना खिलाता हूँ। खाना खाने के बाद हम कल तुम्हारी पसंद का वह बैग खरीद लेंगे। अब ठीक है ना? बहुत अच्छा। अरे भैया, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। आज अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई है। तुम्हें बेच दिया गया है। ठीक है। मालिक, पैसे स्कैन कर दिए हैं। बस वह बैग जैसा अच्छा नहीं है। चेहरों ने अपना कर्तव्य निभाया। यह मूर्ति वापस ले जाओ। दादाजी को जन्मदिन का तोहफा दो, वह बहुत खुश होंगे। मुयांग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह चीज मेरे दादाजी को पसंद आएगी? चिंता मत करो। अगर तुम्हारे दादाजी को पसंद नहीं आई तो तुम मुझे वापस लौटा देना। मैं उस समय वादा करता हूँ तुम्हारे लिए एक बेहतर चीज चुनूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। अरे, बस 3,000 रुपए ही तो हैं। पिछली बार की दवाई की फीस वापस कर दो। तुमने भी नहीं ली। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। ठीक है, चलो तो पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ ठीक है। चिहिरो, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे पास कैसे आ गई? दादाजी, मैं आपके जन्मदिन के बारे में सोच रहा था। क्या वह जल्दी नहीं आ रहा है? और मैं आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आया हूं। आप देखिए। मैं देखता हूं। दादाजी की प्रतिक्रिया देखो। यह चीज, शायद यह वास्तव में एक कीमती चीज है। चिहिरो, हाँ, यह लकड़ी की मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? दादाजी, यह लकड़ी की नक्काशी, पर मैंने इसे दोस्त के साथ सस्ते में खरीदा था। क्या आपको लगता है यह सचमुच मूल्यवान है? यह वाकई बहुत कीमती है। तुम बस देखो मत, यह थोड़ा टूटा फूटा और पुराना है, लेकिन बस थोड़ी सी सफाई करके और मरम्मत करके 3-5 लाख की कीमत आसानी से मिल जाएगी। अगर फिर किसी को पसंद आ जाए, लकड़ी की नक्काशी संग्रह करने वाला संग्राहक, कीमत और थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। दादाजी, आप कितना कहते हैं? 3 से 5 लाख। हाँ दादाजी, मैं एक फोन करता हूं। यह कहाँ है? कच्चे पत्थरों की गली। क्या तुम पत्थर की जुआ समझते हो? कच्चा पत्थर क्या चीज है? फिर पत्थर की जुआ क्या है? यानी तुम एक कच्चा पत्थर खरीदते हो। इस कच्चे पत्थर के अंदर मणि होती है। अगर मणि निकल आए तो बड़ा मुनाफा होता है। अगर नहीं निकली तो नुकसान ही होगा। ओह, तो यह है पत्थर की जुआरी। हाँ, शायद दूसरों के लिए पत्थर की जुआरी भाग्य और अनुभव पर निर्भर करती है। मेरे लिए तो पत्थर की जुआरी पूरी तरह एक्सरे पर निर्भर हो सकती है। ज्यादा देखो और कम बोलो, याद रखो। बॉस चू, आप आ गए। स्वागत है, स्वागत है। बॉस की, आप बहुत अच्छे हैं। हाल में हमारे पास कुछ नया माल आया है क्या? बॉस चू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह सारा माल मैंने अभी हाल में ही मंगाया है। यह वही कच्चा पत्थर होना चाहिए। देखते हैं कि एक्सरे का उपयोग कर सकते हैं या नहीं।
मोटे अनाज वाला जेर सामान्य गुणवत्ता का है। इसकी कीमत 30,000 है। लेकिन फिर भी अभी खरीदारी नहीं करूंगा। पहले मैंने कहा था, मैं खुद नहीं समझता। चुकियांशुन ने भी समझाया था, खुद ज्यादा देखो और कम बोलो। पैसे कमाने की बात करें तो कल या परसों कभी भी ठीक है। बॉस चू, आपकी नजर तो सच में कमाल की है। यह रॉस्टोन बस 20 लाख और इसके कटने पर कीमत बढ़ने की संभावना 70% तक है। नहीं, यह कच्चा पत्थर तो बस एक पत्थर है। चेहरो, यह पत्थर नहीं लेना। यह छोटा भाई कौन है? यह मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर को छोड़ो। मेरी सुपर पावर, वह भी कार दुर्घटना के बाद आई। इस बार की रोकथाम, यह उसके एहसान को चुकाना ही तो है। चेहरो, यह कच्चा पत्थर तुम हरगिज मत लेना। श्री शेन, यह मेरा खुद का मामला है। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया, मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे यहां लाने के लिए बहुत धन्यवाद। अलविदा। प्रबंधक चू, चालक ढूंढो। ऐसा चालक चाहिए जो समझदार हो। वह चालक जो अभी था, उसे कोई शिष्टाचार नहीं आता। मालिक, आप पत्थर काटिए। ठीक है, तो पीछे मेरे साथ आइए। मालिक कैसा है? कौन सा पत्थर पसंद आया? मालिक, बस यही लेते हैं। इसकी कीमत 88,000 है ना? अरे वाह, कमाल की नजर है। यही कच्चा पत्थर, यह भी मेरी सबसे अच्छी उम्मीद है। 88,000, न तो घाटा होगा न धोखा। मालिक ने आपको भुगतान कर दिया है। अच्छा। मालिक, इस पत्थर को कैसे खोलें? अरे, आपका मतलब पत्थर काटने से है। भाई, पत्थर काटने की कीमत 100 रुपए है। कैसा है, काटे या नहीं? ठीक है। फिर मालिक को परेशानी होगी। मेरे पास अनुभव नहीं है, ज्यादा समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। 20 लाख? क्या बात है, कुछ भी नहीं निकला। अगर सिर्फ 2 लाख होते तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह तो मामूली रकम है। लेकिन साफ तौर पर पहले किसी ने मुझे चेताया था और मैंने सुना नहीं। ओए, शेन मुयांग पहले जेड पत्थर दाव के बारे में नहीं जानता था। नहीं तो इस पूरे सफर में वह बार बार उन बुनियादी बातों के बारे में नहीं पूछता। लेकिन यह आदमी यहां पत्थर काटने क्यों आ गया? मालिक, क्या नजर है? बढ़ गया है, और बहुत बढ़ गया। सोचोगे क्या? मेरे पास संवारो। मेरी मजदूरी बिल्कुल ठीक है। तो मैं सोच लेता हूं। वह, यह तुम्हारा हरा पत्थर बिकेगा क्या? मिस चू, तुम्हारी हालत देखकर अभी अच्छा मुनाफा कमाया होगा। ठीक ठाक है, इस बारे में बात न करें। यह हरा पत्थर बिकेगा क्या? बेचो। जरूर बेचूंगा। न बेचूं तो रखकर खाऊं क्या? लेकिन मिस चू, आप क्या कीमत दे रही हैं? सस्ते में तो नहीं बेचूंगा। आखिरकार मुझे पत्थर की जुए की बिल्कुल समझ नहीं है और यह मेरी पहली बार जीत है। वह, तुम्हें कितना चाहिए? बस कीमत उचित हो, मैं सब खरीद लूंगा। हाँ, मेरा यह हरा पत्थर रंग असली हरा है। हालांकि इसका आकार थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं होगी। ठीक है, 2,88,000। अगर तुम्हें चाहिए तो सीधे ट्रांसफर कर दो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे सीधे किसी और को बेच दूंगा। मेरी पेशेवर नजर से देखा जाए तो इस हरे रत्न की कीमत मूल रूप से 25 से 30 लाख के बीच है। इस आदमी ने 28,80,000 का प्रस्ताव रखा है। यह उचित है। ठीक है, मैं इसे लेता हूं। बात पूरी हुई। क्या मैं पूछ सकता हूं, तुमने यह क्यों चुना? क्या यह 2,88,000 में बिकेगा? मुझे एक अजीब आदत है, मुझे पूरे अंक पसंद हैं। अभी मैंने यह पत्थर 88,000 में खरीदा था, इसलिए अभी तो बस शुरुआत थी। पुष्टि हो चुकी है। शीशा देखना जुआ पत्थर पर बहुत उपयोगी है। तो अगले कुछ समय के लिए एक बड़ा मुनाफा कमाना होगा। मालिक, इस टुकड़े को भी काट दीजिए मेरे लिए। ठीक है, लेकिन यह बड़ा पत्थर 300। पहले मैं तुम्हें साफ बता दूं,
शेन मुयांग को आखिर पत्थर की दाव लगाना आता है या नहीं? वाह, बस यही एक मौका है। इतना बड़ा पत्थर शायद 3 लाख का होगा। यह पीला मणि है, हल्के पीले रंग का, जेड में सर्वोत्तम गुणवत्ता। यह सभी प्रकार के जेड में से एक अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी की किस्म है। शेन मुयांग निश्चित रूप से जेड पत्थर विशेषज्ञ हैं। मैं पीले जेड पर दाव लगाता हूं। यह तो पीला जेड है। छोटे भाई, मुझे तुम्हारा यह पीला जेड चाहिए। मैं 10 लाख देता हूं। 10 लाख में यह पीला माणिक मिल जाएगा? भाई साहब, मुझे बेच दो। मैं 15 लाख देता हूं। बस आप हाँ कह दें, हम अभी भुगतान कर सकते हैं। भाई साहब, मैं 18 लाख देता हूं। अब यह पूरी तरह साबित हो गया है। मेरी एक्सरे दृष्टि बिल्कुल इस पत्थर की जुआरी में लागू होती है। तो इसका मतलब है कि मैं अभी पूरी तरह इस पत्थर की जुआरी का उपयोग कर सकता हूं। कम समय में भारी मात्रा में धन जमा करने के लिए। फिर विला खरीदूंगा, लग्जरी कार खरीदूंगा, सफेद पोश सुंदरी से विवाह करो। मैं दूंगा 22,80,000। ठीक है, सौदा पक्का। इतनी जल्दी मान गए? मिस चू इतनी उदार हैं। पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब देर हो चुकी है, मुझे भी अब लौटना चाहिए। कल फिर मिलते हैं। अरे रुको जरा, मिस चू, क्या आपको कुछ और कहना है? आप मुझे मिस चू कहकर न बुलाएं, मुझे चिहिरो कहिए। मिस चू, यह संबोधन मैं इसकी आदत नहीं रखती। कुमारी चू, मुझे लगता है इस तरह बुलाना ज्यादा सही लगता है। और मैं ऐसा इंसान हूं, किसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संबोधन बदलने की आदत नहीं है। और मुझे बुलाने का क्या कारण है? मैंने मूल रूप से तय कर लिया है। यह आदमी जो मेरे सामने है बस एक संकीर्ण मन वाला इंसान है। इतना समय बीत गया, तुम अब भी बदला ले रहे हो। अगर तुम फिलहाल कोई काम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊं? साथ ही मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। तुम मना नहीं करोगे, है ना? ठीक है, चलो। सही समय पर मुझे भी भूख लगी है। आओ। मुयांग, चलो हम साथ काम करते हैं। मुझे ड्राइवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मुयांग, मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो जिनलिंग बाजार के बारे में बात करते हैं। इसमें शायद सिर्फ मैं ही हूं जो आपके निकाले हुए हरे रत्न को खरीद सकता हूं। अरे, आप जल्दबाजी में मना न करें, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि आप में यह काबिलियत है। बेशक इस बात से मैं इनकार नहीं करता। और दोपहर की निगरानी के बाद तुमने वाकई एक काबिलियत है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने सोचा है जिनलिंग का बाजार इतना ही बड़ा है? अगर तुम रोज जुआ खेलने जाओगे और हर बार जीतोगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? उस समय तुम अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। पैसे कमाने की तो बात ही छोड़ो। हाँ, यह सचमुच एक समस्या है। तो तुम्हारा समाधान क्या है? अगर तुम लगातार सट्टे में जीतते रहोगे तो दूसरे लोग तुम पर शक करेंगे ही। इसलिए मेरे साथ काम करो, यही सबसे अच्छा विकल्प है। बेशक सहयोग दो तरफा होता है, मुझे भी थोड़ा फायदा चाहिए। मिस चू, हम साथ काम कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम बताओ हमारा सहयोग कैसा होगा? हम साथ काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, मैं एक सीधा सादा इंसान हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो पहले मैं बताता हूं मेरी 3 योजनाएं। पहली योजना यह है कि मैं पूंजी लगाऊंगा। नुकसान मेरा होगा, तुम खरीदोगे, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो मैं मूल रकम निकालकर शुद्ध मुनाफे का 20% तुम्हें दूंगा। हाँ, यह नहीं चलेगा। मुझे विशेष शक्ति मिल गई है, मुझे पक्का फायदा होगा। 20% बहुत कम है। तो दूसरा विकल्प यह है, तुम और मैं मिलकर पूंजी लगाएंगे, फिर चाहे लाभ हो या हानि हम दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, और तीसरा विकल्प यह है, यह पूरी फंडिंग तुम्हारी है। नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा, मैं सिर्फ बिक्री में मदद करूंगा। लेकिन यह रिसाइकल मूल्य बाजार भाव का 80% है। ये 3 विकल्प हैं, तुम कोई भी चुन सकते हो। हम साथ काम कर सकते हैं। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं, लेकिन मुझे तुमसे 3 वादे चाहिए। मैं एक और हिस्सा छोड़ दूंगा और यह हिस्सा निजी तौर पर तुम्हें दिया जाएगा, समझे? ठीक है, तुम्हारी क्या मांग है? पहली मांग तो यह है कि हमारे बीच का यह समझौता किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कभी भी रहस्य खुल गया तो हमारा समझौता तुरंत खत्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी मांग यह है कि मुझे चाहिए एक शांत जगह जहां पत्थर काट सकूं। बेहतर होगा कि रहने लायक हो, कोई समस्या नहीं, रहने की जगह ढूंढो। इससे आसान कुछ नहीं। यह तीसरी शर्त है,
तुम मुझे पत्थर काटने का समय नहीं बता सकते। हमारे बीच हमेशा बना रहेगा केवल एक समझौते का रिश्ता, और इसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। अगर तुम इन सब बातों को मान सकती हो तो मैं हाँ कह सकता हूँ। बाजार भाव से 20% कम दाम पर तुम्हें बेच दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से 10% और छूट दूंगा। साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी। श्री चू क्या आप आपने सही अनुमान लगाया। यह मेरा विला है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। साथ ही आपको बता दूं, इस विला में रहने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। बंगले के अंदर और बाहर भी पासकोड लॉक है, साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। चलो चलें। हाँ, वह इस मंजिल का अतिथि कमरा तुम्हारा है। ऊपर एक बालकनी भी है। तुम वहां पत्थर काट सकते हो। पहली मंजिल का शौचालय भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, मेरे द्वारा बताई गई उन 3 जगहों के अलावा और बैठक कक्ष के सिवाय बाकी कहीं भी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, ठीक है। एक और बात, घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना मना है। बिना शर्ट के तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी मंजिल पर जाना सख्त मना है। अगर ये नियम तुम मान सकते हो तो अपना कमरा संभालो, नहीं तो यहां रहना मुश्किल होगा। अभी मैं तुम्हें वापस छोड़ने जाऊं तो भी वक्त है। ये सारी शर्तें मैं मान लेता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मैं तुम्हारे घर के किचन का इस्तेमाल कर सकता हूं? तुम खाना बना लेते हो? तुम खाना बना लेते हो? इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हाँ, वो क्या है? कमरा सजाने की जल्दी नहीं है। पहले हम सुपरमार्केट चलते हैं। तुम्हारे लिए तौलिया चप्पल वगैरह लेते हैं। साथ ही कुछ सब्जियां भी खरीदेंगे। मुझे पूरा यकीन है, इस औरत ने चप्पल खरीदने की बात कही, तौलिया वगैरह तो बस बहाना है। शायद सब्जियां और चावल खरीदने जा रही हूँ। असल में मुझे वापस आकर खाना बनाना था। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह भी कितना स्वादिष्ट है। अच्छा लगे तो और खाओ। मेरा बनाया खाना कहाँ है? वैसे तो यह देहाती भोजन जैसा ही है। यह बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन स्वाद ठीक है। बस बस और नहीं। अब और नहीं खा सकती, और खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। अरे मुयांग, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, रुको। मेरे पास रोज तुम्हारे लिए खाना बनाने का समय नहीं है। मुझे अपने काम भी करने हैं। कभी कभार एक बार बना दूं तो ठीक है। मुयांग, सुनो मेरी बात। मैं सिर्फ सब्जी खरीदने का जिम्मा लूंगा। सारे खर्चे मिलाकर तुम्हें सिर्फ दोपहर का खाना बनाना है, और रात के खाने की जिम्मेदारी है। सोचकर देखो, तुम यहाँ रहती हो, पानी और बिजली मुफ्त है, किराया भी नहीं देना। क्या यह तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा है? लगता है इस औरत की बात में दम है। मैं बिना पैसे दिए खाता और रहता हूँ, और सब्जी खरीदने पर भी पैसे नहीं लगते। मैं भी तो खुद खाना खाता हूँ। यानी कि बस इतना ही है। अपने लिए खाना बनाते समय बस थोड़ा सा ज्यादा बना लेता हूँ। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं। कल रात आखिरकार उस प्याले को ठीक कर दिया। आज मौका देखकर तुम्हें दे दिया। नियंग, यह तुमने नाश्ता बनाया है। घर में सिर्फ हम दो ही हैं। मेज पर दलिया रखा है। तुमने यह कैसा सवाल पूछा है? क्या यह थोड़ा बेवकूफी भरा नहीं है? जल्दी खा लो वरना। नियंग, मेरी आज सुबह एक मीटिंग है। यह कल ही हो चुका है। मैं तुमसे कह चुका था, इसलिए आज दोपहर हम यहीं इकट्ठा होंगे। उस समय अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अरे हाँ, गैरेज में एक गाड़ी है। यह गाड़ी की चाबी है। तुम इसे आराम से चला सकते हो। और विला के मुख्य दरवाजे का पासवर्ड है। छोड़ो भी, बाद में मैं सीधे तुम्हें दे दूंगा। फिंगरप्रिंट स्कैन। इससे परेशानी भी बच जाएगी। ठीक है। क्या तुम मुझे बताओ,
अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में। मुझे पता ही चल गया है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। असल में कहने को कुछ खास नहीं है। मैं उसे 3 साल से जानता था। लगभग 3 साल तक। वास्तव में वह मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं खुद ही नाकाबिल हूं। जो जीवन मैं चाहता था। इन 3 सालों में हम कई बार अलग हुए और फिर जुड़े। इस बार यह अलगाव पूरी तरह से है। यह कहना ही होगा कि हमारा नसीब ही खत्म हो गया है। तुम दोनों एक साथ हो। 3 साल हो गए हैं। मियांग, पता नहीं चला। तुम तो एक अनुभवी ड्राइवर हो। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या चाहते हो? मियांग, तुम इतनी शानदार हो। वह औरत, वह तुम्हारे लायक नहीं है। एक कहावत है ना, डरो मत अगर उसने किसी और को चुन लिया, क्योंकि वह नया प्यार नहीं है, बल्कि एक बलि का बकरा है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज तुम्हें समय निकालना याद रखना। हम साथ में क्रूडस्टोन स्ट्रीट चलते हैं। क्रूडस्टोन स्ट्रीट चलते हैं। पहला पड़ा निश्चित ही कि शेन कच्चे पत्थर की दुकान है। मुझे बदला लेना ही होगा। अच्छा, ठीक सुबह के समय मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं। हम दोपहर के भोजन के बाद मिलते हैं। वहां मूल पत्थर वाली गली में इकट्ठा हो जाओ। हाँ ठीक है। आप आ गए। मियांग, अब यह जगह तुम्हारे हवाले है। वह खरीदारी के लिए आया है। फिर से तुम्हारा परिचय देता हूं। यह मेरे खरीदारी विशेषज्ञ हैं। मेरे दोस्त। ठीक है ठीक है। तो प्रतीक्षा कीजिए। यह महोदय पहले खरीदारी करें। मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूं। बस एक सरसरी नजर डाली और फिर चुन लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक्स-रे विजन रखते हो? लेकिन ऐसे लोग जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। खरीदो खरीदो। यह दुकान, हालांकि यह नहीं है। बस ये 5 टुकड़े हैं जो कीमत बढ़ने की संभावना रखते हैं। जेड का कच्चा पत्थर। बस इतना ही कह सकता हूं। ये 5 सबसे ज्यादा किफायती हैं। मुनाफा भी सबसे ज्यादा। अब बिल चुकाना चाहिए। पहले तुम ये लो। ठीक है। फिर तुम हो लड़के। शेन मुयांग, तू दूसरों से जवाहिरात पहचानना सीख रहा है। तेरे पास पैसे हैं क्या? एक बैग खरीदने को कहूं तो कंजूसी दिखाने लगता है। यहां भी आ गया। शर्मिंदगी मोल ले रहा है। तुझे क्या लेना देना? अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं खड़ा होता। जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। युवराज चेन, देखो, उसने मुझे परेशान किया। शेन मुयांग है ना? यहां के पत्थर तुम्हारे छूने के नहीं हैं। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। तुम्हारे कई साल की तनख्वाह के बराबर है। इसलिए जल्दी से यहां से चले जाओ। चेन गाओशिंग, तुम यहां कैसे? चेसुई, मैं बस देखने आया था। बाजार का भाव जानने। यह लड़का झगड़ा करने आया है और मुझसे शर्त भी लगा रहा है। क्या तुम कह रहे हो शेन मुयांग तुमसे पत्थर की शर्त लगाना चाहता है? हाँ बिल्कुल, मुझसे पत्थर की शर्त लगाना चाहता है। तो मुयांग, क्या यह सच है? यह तो सोचा नहीं था। चुकियानशुन, दिमाग तो बहुत चलता है तुम्हारा। बिल्कुल सही प्रबंधक चू। श्री चेन और मेरी मुलाकात हुई। इसे भी एक तरह का भाग्य ही कहेंगे। इसलिए बस आधा मजाक में कह दिया, क्या तुम मेरे साथ पत्थर की बाजी लगा सकते हो? लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते, डरना भी स्वाभाविक है। मैं तुमसे बाजी क्यों नहीं लगा सकता? मैं क्यों डरूं? यह भी तो सामान्य बात है।
मैं हूं गर्वीला चेन गाओशिंग, क्या एक गरीब से डरूंगा? शेन मुयांग, किसने कहा मैं तुमसे दाव नहीं लगाऊंगा? तुम्हारा दाव मैं मानता हूं। बताओ कैसे दाव लगेगा? पहले शर्तें तो स्पष्ट करो, ताकि बाद में हारने पर इनकार न करो। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। बताओ कैसे जुआ खेलेंगे? मैं देख रहा हूं तुम्हारी हालत, ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। शर्त हार गया। तुम यहां घुटने टेको, मुझे 3 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करो, और साथ ही मुझे 3 बार दादा कहकर बुलाओ। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो अभी यहां से चले जाओ। वैसे भी शर्त पूरी नहीं हुई है। तुम डर मान रहे हो, कोई भी तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। चेन गाओशिंग, अगर मैं हार गया तो तुम्हें 3 जोरदार सिर झुकाकर सलाम करूंगा, तुम्हें 3 बार दादा कहकर पुकारूंगा। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या तुम बाई को चाहते हो? चलो पीठ थपथपाकर चलते बनो। शेन मुयांग, अगर तुम सच में किस्मत से मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें झू लिंगलिंग को वापस कर दूंगा। चेन गाओशिंग, इस तरह की घटिया औरत यह सिर्फ तुम ही पहन सकती हो। मेरे शेन मुयांग के पैर इतने बड़े नहीं हैं, पहने नहीं जाएंगे इतने बड़े फटे जूते। ठीक है, यह करते हैं। चूंकि तुम शर्त लगाना चाहती हो तो हमारी शर्त यह होगी, बस 1 करोड़ रुपए, और वो 3 शर्तें भी जो तुमने अभी कही थीं। क्या कहते हो? हिम्मत है? शेन मुयांग, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, लेकिन मुझे शक है तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है, इसलिए यह शर्त मान्य नहीं है। शेन मुयांग, यह 1 करोड़ मैं उसकी गारंटी लेता हूं। अगर वह शर्त हार गया तो यह पैसा मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको यह सलाह नहीं देता इतना बड़ा दाव लगाओ। आखिरकार हम सब एक दूसरे को जानते हैं, किसी के भी हारने से अच्छा नहीं लगेगा। और यह मामला अगर यह बात पहुंच गई चेयरमैन के कानों तक तो फिर बस बात करना बंद करो। यह शर्त मैं मान गया। छोटे, आज मैं जरूर तुम्हें घुटनों पर ला दूंगा, दादा कहकर बुलाओ। बताओ कैसे जुआ खेलेंगे? दरअसल बहुत आसान है, हमें बस इतना करना है। इस स्टॉल पर हर कोई अकेले एक पत्थर चुने और फिर उसे काटे। देखें कि आखिर किसने चुना जेड का सबसे बेहतर मूल्य अनुपात, फिर कौन जीता। लेकिन मुझे अभी पक्का पता नहीं है तुम्हारा चरित्र, इसलिए हमारे बीच हमें करार करना होगा, दांव लगाने वाला समझौता, नहीं तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ठीक है? क्या यह सिर्फ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की बात नहीं है? हस्ताक्षर करो। मैंने तुम्हें हराया है, तुम्हारे पास अंडरवियर तक पहनने को नहीं बचेगा। तुम बस मेरा इंतजार करो और मेरे सामने सिर झुकाकर प्रणाम करो। शेन मुयांग, यह बदमाश, उसने 5 पत्थर खरीद लिए। यह पैसा कहां से आया? क्या यह आदमी कोई गुप्त करोड़पति है? यह भी तो गलत है। शेन मुयांग काका, मैं 2 बार गया हूं। उसकी मां तो सीधा सादा किसान, पिताजी सिर्फ एक रसोइया हैं। क्या यह आदमी किसी की रखैल बन गया है? यह कच्चा पत्थर ऊपर से देखने पर बिल्कुल खूबसूरत लगता है। मैं भी यही सोचता। खरीदने वाले सभी के पास वह इच्छा और आवेग, पहले तुम या पहले मैं। मास्टर, कृपया इसे खोलने में मदद करें। ठीक है। मुयांग, क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, मैं अपनी प्रतिष्ठा हार भी जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं हारने दूंगा। 1 करोड़ रुपए। यह हरा पत्थर हालांकि आकार में बड़ा है, लेकिन सिर्फ मोटा प्रकार है। हरे पत्थरों में बेकार समझा जाता है। श्री चेन, यह तो बस एक नमूना है, बेहतर होगा कि बाकी का सब कुछ निकाल लो। यह हरा पत्थर आकार में काफी बड़ा है, फिर भी कुछ कीमत रखता है। तथाकथित जुआ पत्थर, इसका सिद्धांत है यह नहीं कि इसकी कीमत कितनी है, नहीं नफा नुकसान का सवाल है,
बस तुम्हें जो हरा पत्थर निकालो वह इस छोटे भाई के निकाले पत्थर से ज्यादा कीमती हो तो मान लो तुम जीत गए। बाद में इसे मेरी मदद करो। बस मैं यह मुकाबला जीत गया हूं। मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। अरे वाह, ठीक है लड़के, तुम्हारी बारी है। इतनी जल्दी क्यों है? पैसे देने के लिए तैयार रहो। गुरुजी, मेरे खींची लकीर पर काटना। ठीक है। कौन हारेगा कौन जीतेगा पता नहीं। शायद तुम्हारे पास तो बाल भी नहीं, कोई भी हल नहीं कर सका। यह तो वायलेट है। हे भगवान, यह सच में वायलेट है। कितना सुंदर वायलेट है। छोटे भाई, यह वायलेट तुम्हारा है। क्या बेचने का विचार है? मैं 20 लाख देता हूं। बाकी का जोखिम मैं उठाऊंगा। यह वायलेट रंग का पत्थर, मैं अभी इसे बेचने का इरादा नहीं रखता। चेन गाओशिंग, यह दांव लगता है। शायद तुम हार गए। जल्दी क्या है? पहले खोलो फिर देखेंगे। क्या होगा अगर यह वापियन फी है? उस समय कोई मजाक न बन जाए। मिस्टर चू, एक काम के लिए परेशान करूंगा। थोड़ी देर में मास्टर पत्थर काटने की जिम्मेदारी लेते समय तुम उस पर नजर रखो। मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उसका चरित्र, अगर वे भाग गए तो यह पैसा तुम्हें चुकाना होगा। चेन गाओशिंग, दांव लगाया है तो हार मानो। यह मेरा वायलेट स्टोन है। गुणवत्ता और क्वालिटी की बात करें तो तुम्हारे उस टुकड़े से कहीं बेहतर है, कई ग्रेड ऊपर है। क्या तुम हार नहीं सकते? मेरा यह वायलेट रंग का टुकड़ा 1 करोड़ का है। शेन मुयांग, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? 1 करोड़? तुम क्यों नहीं जाते बैंक लूट लो? मैं तो एक ईमानदार इंसान हूं। मैं बैंक कैसे लूट सकता हूं? और सुनो, बैंक लूटना इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? दोस्तों, मेरा और चेन गाओशिंग का दांव समझौता यही रखा हुआ है। शायद सबको पता नहीं, ये श्री चेन गाओशिंग। मैं सबको परिचित कराता हूं। तो यह प्रसिद्ध फ्लाइंग ज्वेलर्स कंपनी के चेयरमैन चेन तिएशोंग हैं। यही वह व्यक्ति हैं, श्री चेन गाओशिंग के पिता। सुनो, बिल्कुल, और मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर भरोसा भी है, श्री चेन के चरित्र पर। हाँ, सही कहा। आखिर बस 1 करोड़ है। श्री चेन के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है श्री चेन का चरित्र अच्छा है। शेन मुयांग, तुम यह गैरकानूनी काम कर रहे हो। तुम एक बेकार कागज के टुकड़े से यहां हिसाब चुकता नहीं कर सकते। मैं अभी फोन करती हूं तुम पर मानहानि का केस करने के लिए। दफा हो जाओ। मिस्टर चेन, वाकई तुमने मुझे गलत नहीं समझा। तुम सच में वादे के पक्के इंसान हो। ठीक है, आज हमारे पास अभी भी समय है। फिर एक और दांव लगाते हैं। इस बार का तरीका तुम शुरू करो। कैसे? छोटे, तुम मेरा इंतजार करो। मेरा यह 1 करोड़ इतना आसान नहीं लेने का। एक दिन जरूर दोगुना वापस करोगे। अभी मैंने तुम्हारी मदद की थी, 1 करोड़ की गारंटी दी थी। अब तुमने भी 1 करोड़ कमा लिया है। यह वायलेट, क्या इसे मुझे दे देना चाहिए? कोई समस्या नहीं। लो, तुम्हें दे दिया। इसे ऐसे ही समझो, यह तुम्हारा एहसान चुकाना है। मुयांग, तुम सच में इसे सच मान बैठे। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें बस इतना करना है, दिन के तीनों वक्त का खाना बनाना, बस इतना ही काफी है। यह सुनो, मैं बाजार भाव के अनुसार तुम्हें भुगतान करूंगा। मुयांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुयांग, हम फिर से साथ हो जाएं। मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मैं और चेन गाओशिंग साथ रहना मजबूरी थी। झू लिंगलिंग, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मजबूरी में हो या कुछ और ही क्यों न हो। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं किसी भी रिश्ते में। आगे से मैं चाहती हूं तुम मुझे तंग मत करना, मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मुयांग, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है न? मैं वादा करता हूं कि आगे से। मुयांग, मुयांग जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। जाओ मेरे लिए पानी की एक बोतल ले आओ। झू लिंगलिंग, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, पूरी तरह से खत्म हो गया है। कृपया आगे से मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं फिर कभी नहीं सोचूंगी पुराने रिश्ते का लिहाज। शेन मुयांग, तुम मेरा इंतजार करो, यह मामला मैं तुम्हारे साथ निपटूंगी। मुयांग, थक गए होगे, पानी पी लो, सचमुच प्यास लगी है। मुयांग, गर्म है, धीरे धीरे पीना। एक बात याद आई मिस्टर चू। हाँ, एक सवाल पूछूं? लाल मरकत और हरा मरकत कौन सा ज्यादा कीमती है? मेरा मतलब है एक ही आकार की स्थिति में। मुयांग, तुम्हारा सवाल कैसा है? सुनने में बहुत अनाड़ी लगता है। मैं यही कह रहा हूं, समान आकार की स्थिति में। तुम्हारा यह सवाल कैसे सुनने में बहुत अनाड़ी लगता है? सिद्धांततः तो तुम्हें पत्थर काटने का इतना ज्ञान है, तो नहीं लगता कि तुम नहीं जानते। इतना स्पष्ट और आसान सा सही सवाल है। हाँ, कहावत है ना, कि कोई हरा हो तो बेशकीमती, हरे रंग में शाही हरा सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हम समझ सकते हैं यह हरा फीकुई, यह बहुत मूल्यवान है। लेकिन हर चीज में ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल निश्चित। दरअसल लाल जेड और हरा जेड दोनों ही बहुत कीमती किस्में हैं, लेकिन आमतौर पर लाल मरकत हरे मरकत से थोड़ा महंगा होता है। लेकिन इसमें भी एक खास स्थिति होती है, वह यह कि इस हरे मरकत का हरापन कितना गहरा है, क्या इसमें कोई मिलावट है वगैरह। तो क्यों दूसरे रंगों की तुलना में हरे रंग से ज्यादा महंगे हैं? मैं तुम्हें एक आसान उदाहरण देता हूं, जैसे कि हमारे आमतौर पर जाने पहचाने हरे जेड को ही ले लो। दरअसल इसकी किस्में कम नहीं हैं, हल्के हरे से गहरे हरे तक, चमकदार हरे, सेब जैसे हरे, काई हरे, शाही हरे वगैरह वगैरह। इसकी किस्में कम से कम दर्जनों तो हैं ही, तो इतना सारा हरा, उनमें से कुछ सस्ते होते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं रंग की चमक और उसकी दुर्लभता। ओह, मैं समझ गया। मुयांग, तुम मुझसे यह पूछ रहे हो क्या यह हरा जेड है? मुयांग, सच में लाल जेड है। बस अब और मत पियो, पहले इसे काट कर देखते हैं। आओ। मुयांग, तुम तो बहुत शानदार हो। मैं देखता हूं, अब देख रहा हूं तो शेन मुयांग है, सच में बहुत काबिल है। तो इतनी काबिल इंसान अगर किसी और ने उसे खोद लिया तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह बात घटित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। यह तो काम बिगाड़ने वाला ही है। दिन भर कुछ काम का काम नहीं करते, बस मेरी शर्मिंदगी का कारण बनते हो। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतना सा भी दिमाग क्यों नहीं लगाते? सोचो, वह किस हैसियत का है। पापा, मैं गुस्से में आ गया था। तुम उसे हरा भी दो तो क्या हुआ? जमीन पर घुटने टेक दो, 3 बार दादा कहकर बुलाओ, फिर बस दिल तसल्ली हो जाएगी। यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। मेरे घर में तुम जैसा बेटा कैसे पैदा हुआ? अब ठीक है, पैसे हार गए, इज्जत भी गवा दी। अगर यह बात फैल गई तो तुम मुझे बुजुर्ग का मुंह कहां दिखाऊंगा? बताओ, तुम क्या करने वाले हो? इस मामले को संभालो। और वो झू लिंगलिंग, तुम तुरंत उससे नाता तोड़ो। बस 2 दिन बाद चू हानलियांग का जन्मदिन है। तुम मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करना, खासकर औरतों के मामले में। अगर तुम फिर से ऐसी हरकत करोगे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पापा,
यह झू लिंगलिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और दूसरी बात, मुझे कैसे पता होता कि इतना संयोग होगा। चू गानशुन ने देख लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज रात यह मामला सुलझ जाएगा। कल से शुरू करके गारंटी है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा इस औरत के बारे में कोई भी खबर। आज की बात करें तो मैं यह अपमान सह नहीं सकता। ठीक है, तो कल मैं मिस्टर हुआन को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि तुम्हारी इज्जत वापस दिला सके। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, इतना बेवकूफ नहीं बनना है। पहले तरीका सोचो, शेन मुयांग को उसके पास का हर पैसा निचोड़ लो, फिर उसे शर्मिंदा कर दो। इस तरह चू कियानशुन खुद ब खुद उससे दूरी बना लेगी। ठीक है, धन्यवाद पापा। इस तरह हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया है। अब से तुम मुझे फिर कभी अनावश्यक समस्याएं मत खड़ी करना। इस मामले का समाधान हो जाने के बाद तुम बस शांति से रहना, कंपनी में रहकर काम करो। हालांकि मैं चेयरमैन हूं, लेकिन बहुत सारी आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं। अगर तुमने काम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। याद रखो, अब मुझे मुसीबत में मत डालो। शेन मुयांग, तुम मेरा इंतजार करो, कल मैं तुम्हें ठीक करने आऊंगा। मिशन पूरा हुआ मिस्टर चू। शुरुआत को छोड़कर खोल दिया। वायलेट और रूबी के अलावा बचे हुए कुछ टुकड़े सब हैं उच्च गुणवत्ता वाले हरे मरकत। मुयांग ने अनुमान लगाया, इन सभी हीरों को मिलाकर लगभग मूल्य है लगभग 1,80,00,000। लेकिन यह मेरे हिसाब से कीमत है। आखिर इतना हरा पत्थर है, मुझे कंपनी से संपर्क करना ही होगा, पेशेवर लोगों से पहचान करवानी होगी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो कल सुबह तक हमें सही कीमत पता चल जाएगी। क्या मैं पहले अग्रिम राशि तुम्हें दे दूं? अरे, मैं पहले नहाने जा रहा हूं। लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं क्या? खां खां, क्या अच्छी तरह धोया है? चिंता मत करो, बिल्कुल साफ है। क्या सूंघना चाहोगे? छे छे। जू लिंग लिंग, इस कार्ड में 2,00,000 रुपए हैं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते अब खत्म हो गए हैं। मैं नहीं चाहती, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर जरूरत हो मैं फिर तुम्हें ढूंढूंगा। तुम मेरी एक बार इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है। चेन गाओशिंग, शुरुआत में लेकिन तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, इसीलिए मैंने शेन मुयांग को छोड़ दिया। अब तुमने मेरा मनोरंजन कर लिया और अब सीधे मुझे दूर फेंकना चाहते हो। क्या यह थोड़ा अजीब सा है? झू लिंगलिंग, वो औरत, तुम मत नरमी से नहीं मानोगे तो सख्ती से मानोगे। मार डालूंगा तुझे, समझा? खांसी खांसी। चेन गाओशिंग, तुमने कहा मैं एक औरत हूं, तो अगर तुमने दम है तो मुझे मार डालो। वैसे भी मेरी यह जान कीमती नहीं है। लेकिन तू चेन साहब, तेरी संपत्ति करोड़ों में है और तू मेरे साथ यहां आया है, तूने मुझे मार डाला। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? बस तुम्हें इस जगह से जाते ही मैं पुलिस को फोन करूंगी, कहूंगी तुमने मुझे सोने दिया। अविश्वास, तू बस एक बार कोशिश करके देख। मैं तुझे 3,00,000 और देता हूं। अगर तुझे अब भी संतोष नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। ये कुछ बातें 3,00,000 ले आती हैं। पैसा कमाने की यह रफ्तार उस तरह फैलने से कहीं ज्यादा तेज है। बहुत आसान हो गया। ठीक है, यह मांग मैं तुमसे वादा कर सकता हूं। लेकिन क्या तुम निपटना नहीं चाहते शेन मुयांग से?
मैं और वह, लेकिन 3 साल साथ रहने के बाद कोई भी मुझसे ज्यादा उसे नहीं जानता। बेहतर है हम साथ काम करें। तुम पैसे दो, मैं जानकारी दूंगा। तुम क्या सोचते हो? बस तू मेरे साथ काम कर, तू भी लायक है। मियांग, तो आगे क्या योजना है? मेरी योजना है पहले घर खरीदूंगा। आखिरकार अब मैं अमीर तो हो गया हूं, एक घर नहीं है, यह ठीक नहीं लगता। रुको, घर खरीदने के बाद एक कार खरीदूंगा। इसके अलावा मैं कुछ ढूंढने की सोच रहा हूं। जेड मूल पत्थर की जानकारी, आखिरकार इस क्षेत्र में मेरी बुनियादी जानकारी अभी और सीखने की जरूरत है, तो उसके बारे में जेड की जानकारी मैं तुम्हें दे सकता हूं। हाँ, बाकी बातों के लिए फिलहाल मैंने सोचा नहीं है। कुल मिलाकर निश्चित रूप से पैसा कमाना मुख्य लक्ष्य है। मियांग, मुझे लगता है मकान और गाड़ी खरीदने की बात अभी जल्दी नहीं है। सोचो तो, मेरी जगह तो बहुत बड़ी है और अब हम दोनों साझेदार हैं। इसके अलावा मैं तो खाने में साधारण स्वाद पसंद करता हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे कहता हूं, घर खरीदना बड़ा फैसला है। यह कपड़े खरीदने जैसा नहीं, इतना आसान। पसंद आ जाए, कीमत तय हो जाए और खरीद लो। इसमें बहुत समझदारी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मेरी ही उदाहरण लो, इस विला की तरह चुन्नी से लेकर खरीदने तक बीच में ही लग गए लगभग 6 महीने। इसके अलावा सजावट वगैरह लगभग 1 साल लग गया, तब कहीं जाकर रहने लायक बना। यह घर खरीदना इतना मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है तुम्हें अपनी ऊर्जा इन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कम से कम अभी तो नहीं। इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर हमें अभी जो करना है वह सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार पैसा हो तो सब कुछ मिल जाता है। और कार की बात करें तो मेरी वह कार, तुम पहले इसे चलाते रहो। वैसे भी मेरे पास सिर्फ यही एक नहीं है, वह वाली गाड़ी। ठीक है, चलो तो फिर कुछ समय बाद फिर देखेंगे। मियांग, अगर तुम मेरी सुनोगे तो सही रहेगा। अब तुम्हें जो करना है वो है यहां चैन से रहना। पैसा कमाओ और फिर पैसा कमाओ। हाँ, आज है 27 अप्रैल, बस 3 दिन बाद होगा मेरे दादाजी का जन्मदिन है। उस दिन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे साथ चलना। ठीक है? क्या मुझे तोहफे की तैयारी करनी चाहिए? तोहफे की जरूरत नहीं है, मेरा तोहफा पहले ही भेज दिया है। जब वक्त आएगा मैं फिर साथ में कुछ सामान खरीद लूंगा, भेज दूंगा बस। ठीक है? कल तुम आराम करने की सोच रहे हो या फिर वहां जारी रखोगे कच्चा पत्थर खरीदने? कल एक दिन आराम करने का विचार है। मुख्य रूप से सुबह मेरे कुछ काम बाकी हैं। दोपहर के बाद मैं फिर भी जाना चाहता हूं। गाड़ी बेचने वालों को देखो। ठीक है, आखिरकार समय मिल गया है उसे। चेंगहुआ डोकाई चिकन कप बेचने का। इस तरह से 30-40 लाख जरूर मिल जाएंगे। जल्दी से खाना खा लो, सब्जी ठंडी हो गई है। ठीक है? तुम कैसे हो? ऊपर जाकर आराम नहीं करोगे? मियांग, क्या तुम्हें अभी नींद आ रही है? बकवास, अभी अभी किसने खाना खाया है? वो आराम से सो कैसे सकता है? हाँ मियांग, पता नहीं क्या बात है, आज मैं थोड़ा अनिद्रा से पीड़ित हूं। इसलिए क्या तुम मेरे साथ बताओ, तुम और जू लिंगलिंग के बीच की बातें। हाँ, तुम गलत मत समझना, मुझे बस लगता है थोड़ी नींद नहीं आ रही। बस जानना चाहता था। अगर तुम कहने में आसानी नहीं है तो मत कहो। ओह, तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैंने यह सवाल पूछा ही है। अगर तुम नहीं बताओगे, क्या यह थोड़ा अशिष्ट नहीं है? ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो बता भी सकता हूं। अच्छा मियांग, आओ चलो पीते हुए बात करते हैं। मियांग, अब बात कर सकते हैं।
मैं और यह झू लिंगलिंग दरअसल एक संयोग था। उस समय हम दोनों संयोग से घर ढूंढ रहे थे। बड़ा संयोग है कि हम एक ही सूट में रहते थे। मतलब वो किस्म का एक बड़ा सा घर जिसमें 7-8 कमरे बने थे। उसमें मैं और जू लिंगलिंग अंदर रहते थे। सच कहूं तो मैंने जू लिंगलिंग से ब्रेकअप किया है। सटीक कहूं तो जू लिंगलिंग ने धोखा दिया। इसका लेना देना है। अगर मैं थोड़ा और बेहतर होता, थोड़ा और कमाता, अगर मेरी मां बीमार नहीं होती, शायद हम अलग नहीं होते। नियंग, एक सवाल है जो मैं हमेशा से समझ नहीं पाया। तुम में इतनी काबिलियत है तो पहले क्यों नहीं दिखाया? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? यह एक रहस्य है। ठीक है, सो जाओ। अरे कंजूस नियंग, आज सुबह तुमने क्या प्रबंध किया है? सुबह के समय मेरे कुछ अन्य काम हैं, संभालने की जरूरत है। जब काम पूरा हो जाएगा मैं जाने का इरादा रखता हूं, छोटे ट्रक को देखने। आखिरकार कच्चे पत्थरों को ले जाने के लिए एक छोटा ट्रक ही ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। नियंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ठीक रहेगा? तुम पहले अपने काम पर जाओ, मैं भी कंपनी वापस जाता हूं, अपना काम निपटाता हूं। जब तुम काम निपटा लो कंपनी में मुझसे मिलना, कल के माल का पैसा भी चुका देना। फिर क्या, हम साथ में कार देखने चलेंगे। कार खरीदने के बाद एक कार तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। फिर क्या, है ना, है ना? अगर समय बच जाए हम कर सकते हैं दूसरे काम। आखिरकार मैंने कार नहीं खरीदी है, संबंधित प्रक्रिया वगैरह अभी ठीक से समझा नहीं। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा का माल सच में जरूरी है। सबसे पहले रखो, ठीक है? तो यह तय हुआ। अरे अब प्यालों को बेचने का समय आ गया है, बेच दो। नियंग, हाँ? नियंग, यह चीज तुम्हें कहां से मिली? कहीं फिर से सस्ते में तो नहीं खरीद ली? उठा लिया होगा। तो यार, किस्मत तो बहुत जबरदस्त है। ऐसे ही मिल गया चेंगुआ काल का खजाना। सच में बहुत जलन हो रही है। लेकिन यह तुम्हारी चाय की प्याली, मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। यह बहुत अच्छी हालत में है और फिर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम ही इसकी कीमत बताओ। असल में यह चीज की कीमत हम इसे देख सकते हैं, कुछ पहलुओं से माप सकते हैं। इस वस्तु की कीमत, उदाहरण के लिए पिछली नीलामी, वह है पिछली नीलामी की कीमत 50 लाख। आपकी क्या राय है? मैं भी अब उम्रदराज हो गया हूं, सच में पसंद है यह चीज। क्यों न आप मुझे थोड़ी छूट दे दें? चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको खाने पर बुलाता हूं, मुझे 20% छूट दीजिए। बस आप हाँ कह दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। चू साहब, आपने आदेश दिया है तो फिर कोई समस्या नहीं है। मैं हमेशा कहता था मुयांग, आपकी सोच बहुत बड़ी है। ठीक है, बैंक खाते में पैसा आ गया, 40 लाख रुपए। मुयांग, तुम्हारी पहचान की कुशलता इतनी उच्च है। मेरे पास एक और वस्तु है, तुम मेरे लिए उसकी पहचान करो। श्रीमान चू, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। जिसे आप भी पहचान नहीं सके वह वस्तु मैं कैसे पहचान सकता हूं? कोई बात नहीं। यह वस्तु, क्या इसकी पहचान हो सकती है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस किस्मत आजमा रहा हूं। मैंने पहले ही खोजबीन की है, बहुत लंबे समय से, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम मेरी मदद करो, देखो तो। अरे बाप रे, अपनी एक्सरे दृष्टि तक जो चीज पढ़ी ही नहीं जा सकती वह बिल्कुल आम चीज नहीं है। शायद हो सकता है मेरी एक्सरे दृष्टि की क्षमता बहुत कम है।
बुजुर्ग चू, यह चीज फिलहाल मैं भी। अगर आपको भरोसा हो तो मैं इसे घर ले जाता हूं, थोड़ा अध्ययन कर लेता हूं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो तब मैं वापस लौटा दूंगा। अरे बस हो गया, तुम इसे वापस ले जाओ। खैर मैंने शोध किया बहुत लंबे समय तक, लेकिन कुछ नहीं निकला। शायद यह कोई कीमती चीज नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो सीधे ले जाओ ताकि मुझे सिरदर्द न हो। ठीक है, तो मैं अब शोध करने चला जाऊंगा। तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। आज बुढ़िया घर पर नहीं है, मैं भी खाना बनाने का आलसी हूं। तो फिर चुलाओ, मैं अब चलता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो चू साहब, मैं आपके ऑफिस की इमारत के नीचे आ गया हूं, कृपया मुझे लेने आ जाइए। ठीक है, मैंने असिस्टेंट को भेज दिया है। अरे श्री शेन है ना? मैं चू साहब की सेक्रेटरी हूं और असिस्टेंट लियू मिंग की। चू साहब ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। आप बस मेरे पीछे चलिए। आप देख लीजिए, यह अनुबंध है। अभी अभी मैं बस इस मामले को संभाल रहा था। अगर आपको लगता है कोई समस्या नहीं है तो मैं यहां भुगतान करवा देता हूं। मूल्यांकन का परिणाम है 1,75,00,000। यह तो उचित है, लेकिन इस तरह से अगर 15% छूट के हिसाब से गिना जाए तो यह 15 मिलियन से कम हो जाता है। इसलिए यह होना चाहिए 1478.5 लाख। वह तुमने हस्ताक्षर कर दिए, मैं तुरंत भुगतान करवा देता हूं। ओह हाँ, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया आज सुबह कहां गए थे क्या? प्रवेश कीजिए। आप यहां कैसे? मेरी कंपनी में आने की हिम्मत किसने की? डिप्टी मैनेजर चेन, आपका क्या मतलब है? मेरे ऑफिस में चिल्ला क्यों रहे हैं? चिहिरो, वह यहां आने लायक कैसे हैं? हमारी कंपनी। चेन गाओशिंग, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। यह मेरा कार्यालय है और मैं इस कंपनी का प्रबंध निदेशक हूं। कृपया पूछें कंपनी में क्या है, कौन सा नियम कहता है? जनरल मैनेजर के मेहमान ऑफिस आने के लिए वाइस जनरल मैनेजर की सहमति लेने की जरूरत है। शायद चेयरमैन के पास भी नहीं है यह अधिकार। टीना, वही काबिल नहीं है। चेन गाओशिंग, तू कौन होता है? तुम्हें अभी तुरंत मेरे ऑफिस से बाहर निकलना होगा। आज से मेरे यहां तुम्हारा आना यहां स्वागत योग्य नहीं है। और इसके अलावा मैं इस मामले को ऊपर वालों तक पहुंचाऊंगी। कंपनी को जरूर मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। देखती हूं तुम और कितने दिन अकड़ सकते हो। मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया है ना? बिल्कुल नहीं, मत भूलना, अब तो तुम हो कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक। पापा, मुझे पापा मत बुलाओ, मेरे पास नहीं है तुम जैसा बेटा। कल तुमसे कहा था साफ साफ मुसीबत में शांत रहो। मामूली सी जड़ लड़ने जाओ, नतीजा तुमने मेरी बात उसे फजूल समझो। शेन मुयांग, यह तो बहुत ज्यादा है। वो चुकियानशुन तो हैं सभी निदेशकों द्वारा चुने गए प्रबंध निदेशक। आमतौर पर मैं उनका इस्तेमाल भी नहीं करता यह तरीका उससे बात करने का। नतीजा यह हुआ कि तुम उसके ऑफिस पहुंच गए, बहुत शोर मचाया और तर्क भी तुम्हारे पास नहीं था। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है। वो शेन मुयांग, यह चुकियानशुन का आमंत्रण है। आए हुए मेहमान, उनकी परवाह मत करो। उनका उद्देश्य क्या है? यह बात सच है। जब तक चुकियानशुन आमंत्रित नहीं करता एक हत्यारे को, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आधा रिश्ता भी नहीं। तुम्हारे तर्क के अनुसार आगे कोई मुझसे मिलने आए तो क्या मुझे भी लेना होगा तुम्हारी अनुमति? पापा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। टीना, तुम अभी चू गनजुन के ऑफिस में जाकर माफी मांगो। उम्मीद है कि यह मामला ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पापा,
मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आगे चलकर मेरी स्थिति क्या रहेगी? और सुनिए, आप तो चेयरमैन हैं। मामला शांत होगा या नहीं, बस आपकी एक बात का है। मैं उससे माफी क्यों मांगू? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल जिस बात की चर्चा हुई थी उसे अभी लागू करो। यह शेन मुयांग शायद कुछ खास है, इसलिए जल्दी से इसकी व्यवस्था करो। उसके साथ एक दांव लगाओ। ठीक है। पुराने हुआंग के हाथों में कोई समस्या नहीं है। मैं अभी जाता हूं शेन मुयांग को ढूंढने। मुझे गुस्सा आ रहा है। यह चेन तिएशुंग, अगर इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो मैं अपने दादाजी को बता दूंगा। फिर मिलकर सभी निदेशकों को इस चेन गाओशेंग को उड़ान समूह से बाहर निकाल देंगे। अरे झिंगशिन, इस तरह के मूर्खों से तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? दुनिया में सबसे आसान निपटने वाले लोग होते हैं। और एक पुरानी कहावत है, बहुत अच्छी तरह कहा गया है, काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है। छोड़ो भी, तुम ठीक कहते हो मुयांग। अब मुझे कुछ भी मत कहो। टू जनरल मैनेजर, पहले मैंने तुमसे माफी मांग ली है। मुझे नहीं चाहिए। मुझे याद है पिछली बार तुमने ऐसा ही कहा था। तुमने आगे पीछे एक दिन भी नहीं हुआ, उसी समय पछताए थे ना? इसलिए तो मैं तुम्हें अभी भी चूजोंग कहूंगा। आगे से दिन में कहूंगा, रात में कहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो यह अब शाम भी हो गई है। क्या हमें ऑफिस से निकलकर खाना नहीं खाना चाहिए? अरे, क्या यह वाइस प्रेसिडेंट चेन नहीं है? मैंने सुना है कि चेयरमैन चेन ऑफिस में बहुत गुस्से में है। क्या यह आप पर नहीं है? मैं इस बार बदला लेने आया हूं। कल तुम चले गए, किस्मत का खेल, मेरे 10 लाख जीत लिए। इस बार मैं मूलधन ब्याज सहित सब वापस जीतूंगा। दिलचस्पी नहीं। कैसे? डर गया? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मैं सच में डर गया हूं। कल बड़ी मुश्किल से। आज अगर मैं हार गया तो यार मैं दांव नहीं लगाऊंगा। छोकरे, क्या तू सच्चा मर्द है? अगर दम है तो एक बार और जुआ खेलें। अगर डर रहा है तो अभी घुटने टेक कर मुझे 3 बार दादा कह, मैं मुड़कर चला जाऊंगा। क्या मेरे में दम है? तुम्हारी मां मुझसे बेहतर जानती है। लेकिन अगर तुम मुझसे दांव लगाना चाहते हो तो ठीक है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? शेन मुयांग, इस कार्ड में 2 करोड़ है। तुम बस मुझे हरा दो, यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। 2 करोड़, 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था यह चेन परिवार क्या बहुत अमीर है? इतने गर्व से कैसे? चेन परिवार के बड़े बेटे, फीशियांग ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक, बस इतना सा पैसा, सिर्फ 2 करोड़, इतना गरीब हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें जुआ खेलने में? छोकरे, व्यंग्य मत करो। तुम मुझे फंसाना चाहते हो, सपने देख रहे हो। कितना बड़ा दांव लगाना चाहते हो? मैं तैयार हूं, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, तुम्हें किसी औरत से पैसे उधार लेने की इजाजत नहीं है, और न ही किसी को तुम्हारी जमानत लेने दो। अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ एक ईमानदार दांव लगाओ, कोई समस्या नहीं। इस कार्ड में मेरे पास है 30 मिलियन है। सटीक संख्या क्या है मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, हम बची हुई राशि छोड़ देंगे, सिर्फ 30 मिलियन की शर्त लगाते हैं। अगर तुम 30 मिलियन ला सकते हो, चलो शर्त लगाते हैं। अगर नहीं दे सकते तो जहां ठंडक हो वहीं चले जाओ। मेरी मां ने मुझे गरीबों से खेलने से मना किया है। तुम क्या? अगर जेब में पैसे हैं तो निकालो, पैसे नहीं हैं तो चले जाओ। मेरी किस्मत के रास्ते में मत खड़े हो। छोकरे, तुमने कहा कार्ड में 3 करोड़ हैं। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास 3 करोड़ हैं? चेन गाओशेंग, तुम मुझसे पूछते हो क्या तुम्हारे पास 3 करोड़ हैं? मिस्टर चू इसकी पुष्टि कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सामने मिस्टर चू को 3 करोड़ ट्रांसफर करता हूं, और फिर तुम भी मिस्टर चू को 3 करोड़ ट्रांसफर कर दो।
हम दोनों में से जो जीतेगा वही यह पैसा ले जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? यह शर्त बिल्कुल ठीक है। छोटे दोस्त के कहने के अनुसार करते हैं। प्रबंधक चू, पैसे के मामले में मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तुम क्या सोचते हो? बुजुर्ग हुआंग, तुम कैसे? हाँ प्रबंधक चू, मैं तो बस खाली था, मन बहलाने आया था। मैं जमानत देता हूं। तुम्हें यकीन करना चाहिए। हुआंग लाओ तो दादाजी हैं, उनके द्वारा चुने गए पत्थर विशेषज्ञ। यह शेन मुयांग मुसीबत में है। नहीं, कोई तरीका निकालकर मना करना होगा। यह महाशय, क्या यह हुआंग लाओ हैं? मेरा नाम शेन मुयांग है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उनकी जगह जुआ खेलने आए हैं? अच्छा, ऐसी बात है। मेरा मतलब यह नहीं था। दरअसल मैं आपको नहीं जानता। मुझे देखना होगा तुम्हारी मेहनत तो। बिल्कुल, मैं भी यही कर रहा हूं। यह ईमानदारों के लिए है, बेईमानों के लिए नहीं। मुख्य बात यह है, मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है कुछ लोगों के चरित्र पर, तो वह युवा शेन। तुम क्या कहना चाहते हो? यह शर्त क्या है? यह पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। मेरे इस कार्ड में क्या 30 करोड़ हैं? मैं पूरी तरह से तुम्हें साबित कर सकता हूं। अगर नहीं तो मैं ऐप खोलो, तुम लोग बैलेंस चेक कर सकते हो। लेकिन तुम लोगों के लिए यह दोस्त शायद नहीं जानता, यह बचा हुआ 1 करोड़ मैं पूरा कर दूं कैसा रहेगा? यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। लेकिन मेरी बात वही है, हम सभी बॉस चू को ये 30 मिलियन ट्रांसफर कर देंगे। मुझे आप पर भरोसा है, उस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके ये 30 मिलियन की लालच नहीं करेंगे। तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन हमारी शर्त क्या होगी? आप उम्र में बड़े हैं, शर्त का तरीका आप बताइए। बस वाजिब हो, मैं मान जाऊंगा। छोटे भाई, मेरी राय में अब समय काफी हो गया है। हमें अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम दोनों एक 100 करोड़ निकालते हैं कच्चे पत्थर खरीदने के लिए। चाहे कितने भी टुकड़े खरीदो, बस कोई रकम 10 लाख से अधिक न हो। परिणाम यह है कि जिसने भी हल किया, जिसकी हरे रत्न की कुल कीमत अधिक हो, वही जीतेगा। बिल्कुल उचित है। जीतने वाला पक्ष न केवल प्राप्त कर सकता है ये 3 करोड़, बल्कि ले जा सकता है हारने वाले पक्ष के सुलझाए गए सभी कच्चे पत्थर। तुम क्या सोचते हो मुयांग? चिंता मत करो। अगर मैं हार गया तो फिर से शुरू करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। कोई समस्या नहीं है। तो फिर हम इस तरह तय करते हैं, चू साहब के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दो। 20 लाख युआन बैंक खाते में पैसा आ गया। 30 लाख युआन, ठीक है। तो हम यह तय करते हैं, कल सुबह 9 बजे युआनशी स्ट्रीट पर कच्चे पत्थर खरीदो। हम कच्चे पत्थर वाली गली में मीटिंग रूम में मिलते हैं। हेलो मुयांग, बुजुर्ग हुआंग के यहाँ पहले ही चुन लिए हैं कच्चे पत्थर। तुम्हें और कितना समय लगेगा? इतनी तेज रफ्तार, शायद उसने पहले ही चुन लिया होगा। मैं जल्द से जल्द छांटूंगा। हाँ ठीक है। हेलो शेन मुयांग, अभी तक आया क्यों नहीं? मेरी तरफ से बिल तो पहले ही चुका दिया गया है। वह हार न मानने वालों में से नहीं है। जानबूझकर समय खींच रहा है क्या? अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। तुमसे और इंतजार नहीं हो रहा। अरे ज्यादा बहस मत करो। यह दुकान अच्छे कच्चे पत्थर तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ की कीमतें वाकई बहुत ज्यादा हैं। बाकी जो बचे हैं, जिनकी कीमत ठीक है और गुणवत्ता भी अच्छी है, वो तो पहले ही चुने जा चुके हैं। यही वह जगह है। यह जगह अभी सबसे अच्छी लगती है। इसके साथ ही यह टुकड़ा, दोनों मूल पत्थर ठीक 8 लाख हैं। चूंकि आ चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास 3 कच्चे पत्थर हैं।
हम एक एक करके इन्हें काटेंगे। मेरे पास तुमसे एक ज्यादा है। पहले मैं शुरू करूंगा। तुम क्या कहते हो? वाह, हरा हो गया। वाह, हरा हो गया। यह किस्म तो, यह शुद्ध सूर्य हरा होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप वाकई में पत्थर दांव लगाने के गुरु हैं। छोटे भाई, आप ही इसकी कीमत बताइए। मास्टर हुआंग वाकई में अद्भुत हैं। यह शुद्ध सूर्य हरा हरिताश्म यहाँ के बाजार के हिसाब से अनुमान की बात करें तो लगभग इतना होगा, 48 लाख से 52 लाख के बीच। ठीक है, तो हम बीच का आंकड़ा लेते हैं। यह हिस्सा मैं आपके लिए 50 लाख गिनता हूं। कैसा रहा? ठीक है, छोटे भाई कहते हैं वैसा ही करो। 50 लाख। अब तुम्हारी बारी है। हरा निकला। अरे हाँ, गुरुजी हुआंग, कृपया करके मेरे इस पत्थर को भी मूल्यांकित कर दीजिए। भैया जी, आपका यह हरा पत्थर मेरे अभी काटे गए पत्थर जैसा है। दोनों की क्वालिटी लगभग एक जैसी है, लेकिन आपका यह टुकड़ा आकार में मेरे वाले से काफी बड़ा है। मैं इसका अनुमान लगाता हूं 80 लाख। आपको कैसा लगता है? ठीक है, हुआंग साहब के कहे अनुसार ही करते हैं। 8 लाख आ गए। अगर ऐसा है तो, अगर मैंने गलत नहीं गिना, मेरा पक्ष तो शायद पहले से आगे है। आपका पक्ष 30 लाख से अधिक है। अब समय भी काफी हो गया है। मास्टर हुआंग, हम फिर से शुरू करते हैं। यह मुलायम प्रकार का कैसे निकल आया? मास्टर हुआंग, यह पत्थर मैं कैसे समझ नहीं पाया। शेन मुयांग, घमंड मत करो। क्या एक और हरित मणि है? शायद। हमारा तीसरा जेड, वह सम्राट हरा है। और तुम्हारा बहुत संभव है काला अंडा हो। इसलिए जो अंत तक हंसता है वही असली विजेता है। सम्राट हरा है ना? शायद। लेकिन हर हरे रत्न की एक कीमत तो होती ही है। मास्टर हुआंग, क्यों न ऐसा करें? आपके इस हरे रत्न को देखते हुए इसका आकार भी छोटा नहीं है। मेरा यह पत्थर मैं आपको 1 लाख में देता हूं। आपको कैसा लगा? वाह, हरा निकला। छोटे भाई, तो तुम क्या सोचते हो? यह टुकड़ा कैसा है? मास्टर हुआंग का यह हरा पत्थर चाहे गुणवत्ता की दृष्टि से फिर आकार में सबसे उत्तम है। ठीक है, मैं इसकी कीमत लगाता हूं 15 लाख। आपको कैसा लगता है? यह कीमत कैसी है? ठीक है, भैया जी कहते हैं वैसा ही हो। 15 लाख। और अभी वाला रंगीन पत्थर 5 लाख, 20 लाख। और वह मोटा चावल जैसा पत्थर बोनस समझो, गिनती में नहीं। शेन मुयांग, जब तुमने खुद ही कबूल कर लिया है हमारे जेड की कीमत, तो जल्दी से हार मान लो। मुझे अभी और इंतजार करना है। वापस जाकर जीत का जश्न मनाना है। हार मान लो। किस आधार पर? क्योंकि तुम बदसूरत हो। मेरे पास एक और पत्थर है, अभी काटा नहीं गया है। मैं हार क्यों मानूं? गुरुजी, कृपया इसे काटने में मदद करें। वाह, सम्राट हरा। मास्टर हुआंग, कृपया यह पत्थर मुझे दीजिए। इसकी कीमत बताइए। बधाई हो छोटे भाई। शाबाश। मैं हार गया। यह तो सोचा नहीं था इस जिंगलिंग शहर में अभी भी निकल सकता है इतना बड़ा एक शाही हरा पत्थर। सोचा नहीं था इस जिंगलिंग शहर में अभी भी निकल सकता है इतना बड़ा एक टुकड़ा। सम्राट हरा अभी भी छिपा हुआ है। आप जैसे रहस्यमय पत्थर दांव लगाने के गुरु। यह पत्थर मैं कीमत नहीं दे सकता, क्योंकि वह चीज बहुत कीमती है। बधाई हो छोटे मित्र। अब विदा लेता हूं। शेन मुयांग, तुम मेरा इंतजार करो।
मुयांग, तुम सचमुच कमाल हो। तुमने सम्राट हरा पत्थर ढूंढ निकाला। तो यह सम्राट हरा पत्थर, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक टुकड़ा देता हूं। तुमने क्या कहा? मुझे दे दो। तुम्हें यकीन है? मैं कह रहा था कि अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। तुम लोगों के लिए यह शायद बेहतरीन सम्राट हरा, मेरे लिए बस एक रकम है। शेन मुयांग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम क्या कह रहे हो? अच्छा, अरे, कल है मेरे दादाजी का जन्मदिन। तोहफे की तैयारी याद रखना। हाँ, मेरे पास एक पेन स्टैंड है, वह भी पुरानी चीज है। ठीक है, तुम्हें याद रखना होगा मेरे दादाजी को खुश करना। इस तरह जब तुम मुझे चाहोगे तो कोई रुकावट नहीं होगी। सुनो, और हीरे की बात है, जब कंपनी उसकी कीमत बताएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। रुको, पहले गाड़ी चलाते हैं, तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। राजा हरा पत्थर की बात बाद में करेंगे। मुयांग, वह मेरे दादाजी को पुरानी चीजों का शौक है। तुम्हें इस क्षेत्र का अच्छा ज्ञान भी है, इसलिए थोड़ी देर बाद तुम उससे इसी विषय पर बात करना। बस इतना ही काफी है। इसलिए थोड़ी देर बाद तुम उससे इसी विषय पर बात करना। बस इतना ही काफी है। और सुनो, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, शायद रेस्टोरेंट में होंगे, तो अंदाजा है कि कुछ और भी लोग होंगे। दोस्ताना सुझाव, वो चेन गाओशिंग शायद वहां होगा। उस समय तुम उससे जितना हो सके टकराव मत करना। अरे हाँ, तुम्हारे दादा, क्या उनका नाम चूहान लियांग तो नहीं है? अरे, तुम मेरे दादा को जानते हो? अरे, मेरी पुरानी पुरानी चीजें तुम्हारे दादा को बेच दी थीं। ओह, तो तुम वही हो जिसके बारे में मेरे दादा कहते थे। वो थोड़ा मक्कार पर फिर भी काबिल और होनहार जवान। मुख्य रूप से पहले मुझे नहीं पता वह तुम्हारे दादा हैं। मैंने सोचा कि सामान बेचना है ना, तो मकसद था जितना ज्यादा कमा सकते थे उतना कमा लेते। यह भी सही है। वैसे भी वह बूढ़ा काफी अमीर है, ज्यादा ठगना तो बनता है। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, दादा दादी, मुयांग आ गया है। अरे चेसुन, तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो वह मुयांग है। दादाजी, मैंने भी नहीं सोचा था आप मुयांग को जानते हैं। चेसुन, तुम और यह शेन मुयांग कैसे मिले? यह शेन मुयांग हाल ही में हमारी कंपनी के लिए काफी पैसा कमाया है। अब हम दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है। कियानशुन, तुम भी अब बड़ी हो गई हो। अब तक अभी तक कोई जोड़ीदार नहीं मिला। मेरी राय में यह लड़का तो बहुत अच्छा है। वह तो कई बार आ चुका है, और साथ ही तुम्हारे दादाजी तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, और तुम भी उन्हें जानते हो। दादी जी, मैं और मुयांग ज्यादा दिन से नहीं जानते। यह थोड़ा जल्दबाजी है। मुझे लगता है पहले हम दोस्त बनकर रहें, बाद में जब अच्छे से जान जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। और मेरी उम्र में जल्दी भी नहीं है। ठीक है मुयांग, अरे वाह, तुम हमारी चिहिरो को जानते हो। कहते हो चिहिरो तुमसे सामान खरीदने आई थी, तो 20% छूट दे दो। अजी बाबूजी, मुझे भी नहीं पता आप चिहिरो के असली दादा हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी हिम्मत नहीं करता। आपसे मोलभाव करने की बात ही नहीं है। मुझे बुजुर्ग कहकर बुलाओ। तुम चिहिरो की तरह ही मुझे दादा कह सकते हो। अरे हाँ, इन 2 दिनों की घटनाओं के बारे में तुम कहो। यह चेन परिवार के उस लड़के ने किया है। हाँ दादाजी, एक बात और, यह ब्रश होल्डर आपके जन्मदिन के लिए उपहार है। कल मैं बाजार घूम रहा था, तभी अचानक यह मिल गया। हालांकि यह नकली है, लेकिन फिर भी यह मिंगो काल का है, और इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। इसका अर्थ भी शुभ है। अरे तू तो सचमुच तोहफा देने का तरीका जानते हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अरे हाँ, थोड़ी देर में चेन तिएजियोंग और उनके साथी पिता और पुत्र आ गए हैं। बेकार की बात मत करो। चिंता मत करो दादाजी,
चाचा चू, जन्मदिन मुबारक हो। हाँ 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 हाँ, यह लड़का भी यहाँ है। दादा चू, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी आयु पर्वतों जैसी लंबी हो, आपका सौभाग्य समुद्र जैसा विशाल हो। गाओ शेंग, कितना सुंदर लग रहा है। ईशोंग, तुमने भी दिल से सोचा। हाँ 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 हाँ, परिचय करा दो। ये हैं, ये फीशियांग ग्रुप के हैं वर्तमान अध्यक्ष। पहले ही सुन चुका था, चेशुन ने तुम्हारा जिक्र किया था। आज मिलकर वाकई खुशी हुई। तो तुम शेंग मुयांग हो, जवान और प्रतिभाशाली हो। हाँ 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 हाँ, पदोन्नति मिली है। तुम चू दादाजी के लिए लाया हुआ तोहफा जल्दी से निकालो। चू दादाजी, यह मेरी तरफ से आपके लिए है, जन्मदिन का तोहफा। चू दादाजी, जन्मदिन का तोहफा, यह कोई आम तोहफा नहीं है। इसका नाम है युआन ब्लूइड व्हाइट अंडरग्लेज रेड। आप एक बार देख सकते हैं। ओह, तो मुझे देखना चाहिए। लगता है गाओशेंग मुझे सच में समझता है। अरे चो अंकल, क्या कोई दिक्कत है? मियांग, तुम ही देखो, मेरा चश्मा ऊपर है, साफ नहीं दिख रहा। ठीक है। यह चीज मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। समझ में नहीं आता तो फिर क्यों देख रहे हो? बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। दादाचू, इसे कहते हैं युआन राजवंश की लाल रंग की चाय का प्याला। यह मैं हूं हमारी सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में। बस करो, अभी मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम समझते क्यों नहीं? यह चीज सिर्फ 300 रुपए की है। नकली पुरानी चीज लेकर आया है, मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। आंखें कमजोर हो गई हैं। चाचा चू, यह मेरे बेटे की गलती है, उसे पुरानी वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। निश्चित ही विश्वास कर लिया होगा पुरानी वस्तुओं की दुकान वाले की एक तरफा कहानी सुन ली होगी। जल्दी से माफी मांगो, माफी की जरूरत नहीं। वापस ले लो, देखते हैं वापस हो सकता है या नहीं। नुकसान मत उठाओ। हाँ ठीक है, मैं पहले उसे घर ले जाता हूं। गला, मियांग, आज की यह बात तुम्हारे सामने मेरी बदनामी हो गई। हाँ मियांग, दादी तुमसे पूछ रही हैं, तुम क्या सोचते हो हमारी चिहिरो कैसी है? वह बहुत अच्छी है, उसकी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है और वह बहुत सुंदर भी है। इसके अलावा आप जैसे अच्छे बुजुर्ग भी हैं। तो तुम दोनों शादी कर लो क्या? तुम दोनों को नहीं लगता कि सामने वाला ठीक है और दोनों को एक दूसरे से लगाव भी है? शादी करना क्या सामान्य बात नहीं है? दादी, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? यह तो बहुत जल्दी हो गया। तुमने क्या कहा? ओह, मेरा मतलब है हम पहले डेटिंग से शुरुआत कर सकते हैं।